वेलकम एवरीबॉडी टू द बिज गुरुकुल सुपर संडे ट्रेनिंग। एंड आज की ट्रेनिंग एक बहुत बहुत पावरफुल टॉपिक पे जो आज बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहा है, जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग आ रहे हैं एंड पीपल आर टेकिंग ह्यूज बेनिफिट ऑफ दैट ऑप्शन, राइट? यस, ओके, क्रेजी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, ऑसम, ग्रेट। सो दिस इज रोहित शर्मा एंड Paras Saxena here, and we are going to take this training for you। और आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स मिलने वाले हैं इंस्टाग्राम रील से रिलेटेड, के कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं फॉर इंस्टाग्राम रील्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब जान लेते हैं कि आज इन सेशन में नया कौन है। सबसे पहला दिन किसका है जिसने आज ही बिज ग्रुप को स्टार्ट करा है, जर्नी आज ही स्टार्ट हुई है। So, वो मी टाइप करें, मी टाइप मी इन द चैट। हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, टाइप मी। ओ वाओ, जतिन अरोड़ा, मी प्रियांशु, काजल, क्या बात, लक्ष्य, बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज ही जस्ट रिसेंटली ज्वाइन करा हमारे साथ बिज गुरुकुल। और सच एन अमेजिंग, मतलब आपका आज पहला दिन है और पहले दिन ही आप संडे स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। मतलब इससे अमेजिंग थिंग कुछ नहीं हो सकती, राइट रोहित सर? एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। पहला सेशन, वो भी संडे का, सबसे पावरफुल सेशंस ऑफ आवर ट्रेनिंग सिस्टम, राइट? बहुत सही। ओके, जॉइन फर्स्ट टाइम शिवेंद्र, वेलकम एवरीबॉडी। जो भी आज हमारे साथ सेशन में फर्स्ट टाइम है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जानना है कि आप फर्स्ट टाइम तो आए हो, लेकिन क्या आप नोटपैड और पेन लेकर आए हो इस सेशन के अंदर? बिकॉज अगर आप रेडी नहीं हो विद योर नोटपैड एंड पेन, तो जो आज की आपको नॉलेज मिलने वाली है इट्स गोना गो वेस्टेड, राइट? सो मेक श्योर दैट यू हैव अ नोटपैड एंड पेन विद यू, जिससे कि आप बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर पाए। एंड आज एक एक टिप, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आज की बताई हुई एक एक टिप आपको सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर तक बनने में हेल्प कर सकती है। ओके, सो मेक श्योर कि आप इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाओ। सो इफ यू आर रेडी विद योर नोटपैड एंड पेन, टाइप एनपी। यू टाइप एनपी और सीपी मींस कॉपी एंड पेन। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और सबसे ज्यादा अमेजिंग से मजा तब आएगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये सारी जो टेक्निक्स है जो हम आज बताने वाले हैं वो प्रैक्टिकली ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और इसका रिजल्ट ऑलरेडी रोहित सर बहुत अच्छा क्रिएट कर चुके हैं। Yes, I've been seeing very amazing results on Instagram Reels, right? And उसी practical real life experience के basis पे हमने आज की जो ट्रेनिंग है वो आपके लिए डिजाइन किया। तो सबसे पहले मुझे बताओ, how many of you want to create exciting and attractive Instagram Reels? Type Reels if you want to create them. Reels. बहुत सारे लोगों को रील्स बनानी है। एक्चुअली सर, मतलब रील से मुझे इतना अच्छा लगा था, रील्स इंस्टाग्राम में लॉन्च करा कि वीडियो बनाने में अनकंफर्टेबल फील करते थे, लेकिन यहाँ पर सोचने का वक्त नहीं होता, रील खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है एक इतने कम टाइम में अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारा डर भी नहीं दिखेगा उस वीडियो के अंदर और वीडियो बहुत इफेक्टिव भी जाएगी। तो रील एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए और बहुत ही इजी तरीका है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक रीच भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप जानते हो, मतलब अगर हम हैशटैग्स का सही तरीके से यूज करें तो बहुत ही कम टाइम में बहुत लोगों की रीच बहुत अच्छी जा रही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनसे इंस्टाग्राम पर अराउंड 100 फॉलोअर्स हैं, ओके, लेकिन उनकी रीच भी 800,000 फॉलोअर्स तक 1000 तक रीच जा रही है। मतलब ये सच एन अमेजिंग थिंग। और कुछ की अगर ट्रेंडिंग चली जाती है तो, और वही जैसे टिकटॉक में होता था, आपकी एक वीडियो पे ट्रेंडिंग चल जाती है, वही 16,000 व्यूज एंड 20,000 व्यूज ग्रो करते चल जाते हैं, राइट? इट कैन इजीली गो वायरल, इसलिए गो वायरल। हाँ, अगर आप वेट करो ना कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो, सबसे ज्यादा चांसेस हैं थ्रू इंस्टाग्राम रील्स ओनली, ठीक है? इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडियम्स आज के टाइम पे वीडियोस बनाने का, right? So shall we get started, Paras? बिल्कुल सर, बिल्कुल। Are you all ready? Type BIO in the comment box. BIO means bring it on. Yes, किसी ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी है, रील करो फुल ग्रोथ के लिए, एब्सोल्युटली। Yes, bring it on. Okay, तो सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम रील्स क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? क्या बेनिफिट है कि हम मतलब हम एट द वेरी फर्स्ट स्टेप हम रील्स क्यों बनाना स्टार्ट करें, ओके? सो गाइस, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि आज सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी कंटेंट कंज्यूम हो रहा है उसमें 80% से ज्यादा इट्स वीडियो कंटेंट ओनली, राइट? आप में से किस किस को टेक्स्ट से ज्यादा वीडियोस देखना पसंद है ऑन सोशल मीडिया? टाइप वीडियो, राइट? बिकॉज एक फेमस कहावत है, एक पिक्चर एक बार में 1000 वर्ड्स की बात कह सकती है, लेकिन एक वीडियो इट कैन कन्वे मोर देन अ मिलियन वर्ड्स, ओके? इट्स दैट पावरफुल मीडियम। जैसे इसमें साइंस भी हम कह सकते हैं, जैसे वीडियो कहते हैं, वीडियो कई सारी पिक्चर्स का फॉर्मेट होता है, ना? तो ये साइंस कहती है। तो ऑब्वियसली बात है, एक वीडियो के अंदर कई सारी पिक्चर्स होती हैं जिसकी वजह से हम एक शॉर्ट वीडियो से एक अमेजिंग हम नॉलेज दे सकते हैं, लोगों को कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं शॉर्ट वीडियोस के अंदर, राइट? एब्सोल्युटली राइट। और आप में से कौन-कौन ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में बना रहे हैं, मे बी इंस्टाग्राम रील्स और नॉर्मल वीडियोस और गोइंग लाइव, और लाइक वी हैव तनु, रिति, सृष्टि, निखिलेश, शिवम, अंबुज, शबनम,
राइट। इसमें से ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने रोहित सर का वीडियो सुपरस्टार कोर्स देखा, उसके बाद वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। Most important question. Type VS if you watched the video superstar course and then started making videos. VS. Wow, so many people. Wow, Janvi, amazing, Shabnam, Ajay, Riti, Danish, Abdul, Pankaj, Mohit, Dipang, Parminder, Kamlesh. क्या बात, क्या Wow. इट्स एन रियल लाइफ एग्जांपल। जो लोग आज नए हैं, जो वीडियो बनाने में डरते हैं कि कैसे वीडियो बनाए, कहाँ से कंटेंट मिलेगा, मैं सबको पता है कि वीडियो सुपरस्टार कोर्स हमारा रोहित सर ने डिजाइन करा, सच एन अमेजिंग कोर्स। आप उस कोर्स को देखो, वीडियो बनाने का डर तो निकल ही जाएगा, कंटेंट कहाँ से ढूंढना है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो आप उस कोर्स को जरूर अटेंड करो, तो आप वीडियोस बनाने में आप प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इजिली बना पाओगे। यस, एग्जैक्टली। उस कोर्स के अंदर आपको A to Z सारी की सारी चीजें बताई हुई हैं अबाउट वीडियोस, ओके। एंड बहुत बहुत जल्दी उसको हम और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, नई वीडियोस, नए मॉड्यूल्स, नया कंटेंट और ज्यादा उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ओके। सो कीप दैट इन लूप। लेकिन अंडरस्टैंड दिस थिंग, वीडियोस बनाने में जब आप इंस्टाग्राम रील्स का फायदा ले रहे हैं, देखो उसका सबसे बड़ा क्या है, आज के टाइम पे लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, राइट। उसके लिए अक्सर लोग बड़ी बड़ी वीडियोस को देखना इतना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं जितना वो शॉर्ट वीडियोस को। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टिकटॉक, राइट। लास्ट ईयर 2019 की सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप वाज टिकटॉक ओनली। एंड टिकटॉक के ऊपर क्योंकि शॉर्ट वीडियोस चलती थी मैक्सिमम 1 मिनट की, यही कारण था कि वहां पे लोग उस लूप के अंदर रहते थे, राइट। एंड रील्स के अंदर एग्जैक्टली वो फीचर्स हैं, राइट। कुछ कम है टिकटॉक से, कुछ एडिटिंग, म्यूजिक, कुछ चीजें चेंज हैं, बट स्टिल अगर आप वहां पे वीडियो डालते हो इट कैन कीप यू ग्लूड। अब मान लो कि आप किसी की प्रोफाइल के ऊपर इंस्टाग्राम रील देख रहे हो और उसने लाइक 10 वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप उनकी अगर पहली वीडियो देख रहे हो, अगली वीडियो आप बार बार स्क्रॉल करते जाओगे एंड आप ज्यादा टाइम बिताओगे उनकी प्रोफाइल के ऊपर। इसलिए अगर आप रील्स बनाना स्टार्ट करते हो एंड यू आर कंसिस्टेंट विद दैट, यू विल सी कि आपकी प्रोफाइल पे एंगेजमेंट बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, क्योंकि इसकी ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा है। बिल्कुल भाई। तो जैसे कि वीडियोस में एक और चीज है, जैसे कि टिकटॉक पे बनाते थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था कि यार टिकटॉक बनाएंगे, दोस्त क्या कहेंगे। अब तो इंस्टाग्राम पे सब लोग यूज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा फील लगेगा कि यार मैं कुछ गलत चीज कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात, एक पॉजिटिव इमेज रहेगी। टिकटॉक की एक नेगेटिव इमेज बन चुकी थी, बट मतलब रील्स की इट्स ऑल पॉजिटिव इमेज ओनली। तो अगर आप इंस्टाग्राम रील्स करते हैं, मतलब कल ही मैंने देखा, I followed a profile, उसके ऊपर बस there were around 3900 followers, okay, लेकिन उनकी एक रील के ऊपर वो वायरल हो गई एंड 1.3 मिलियन व्यूज है within 2 days। Can you imagine? Wow, 1.3 million views by having just like 3.9k followers। ठीक है, कौन कौन चाहता है कि ऐसी उनकी जो वायरल हो जाए रील्स? वायरल टाइप करें, वायरल if you want your reels to go viral। Yes, तो आज हम वो सारा साइंस आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इंस्टाग्राम रील्स से बहुत बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे आपकी रील्स वायरल जा सकती हैं, कैसे उसकी रीच बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, उस पर ज्यादा एंगेजमेंट आ सकता है। एक और रीजन क्या है कि आपको रील्स बनाना स्टार्ट करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट बात करते हो। ट्रू, मैं सर यही बोलने वाला था, मेरे दिल की बात छीन ली आपने। राइट, रियलिटी ये है, देखो आपको भी पता है, ज्यादातर केसेस में जब कोई इंसान YouTube के ऊपर वीडियो डालता है, वो उसके पहले की थोड़ा भूमिका बनाता है, राइट। आज मैं आपको ये बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा, उससे आपको ये हो जाएगा। रील के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप डायरेक्ट टू द पॉइंट आगे बात करते हो। आप उसके आसपास का पूरा बिल्डअप नहीं करते स्टोरी, आप सीधा बताते हो भैया ये 3 चीजें करोगे तो ये फायदा हो जाएगा, ये एक्सरसाइज करोगे तो ये फायदा हो जाएगा। होता है आपके साथ? इफ यस देन टाइप यस। एक्चुअली YouTube पे जब हम सर्च करते हैं तो हम देखते हैं किस टॉपिक पे सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो कौन सी है जिसमें एकदम से बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रखी है। और ज्यादातर हम स्किप भी करते हैं, राइट, कि सीधा टू द पॉइंट वाले पॉइंट पे, टू द पॉइंट वाले पॉइंट। तो रील्स में क्या है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन। यस, और कई बड़े समझदार लोग होते हैं, दूसरों की YouTube वीडियोस पे जाके कमेंट कर देते हैं, मुद्दे की बात स्टार्ट हो रही है 4.05 पे। देखा है आप लोगों ने ऐसा? राइट, इस पॉइंट पे ये वाली बात हो रही है, इस पॉइंट पे ये वाली हो रही है। दूसरे लोग कमेंट में डाल देते हैं, क्यों? बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू सेव हिज टाइम, राइट। सबको पता है कि ऐसा करते हैं लोग, तो इसलिए पीपल वांट कि यार हमें डायरेक्ट बस टू द पॉइंट बात बता दो, घुमा फिरा के बात मत करो। उस मामले में इसलिए लोगों को रील्स बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। इवन से इन्फ्लुएंसर्स भी ना, मतलब जब उनको ये बात पता चली, लोग नीचे टाइप कर देते हैं, वो अपने कैप्शन में ही लिख देते हैं। अब हाँ, मेन पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम, मेन टॉक स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। यस, राइट। सो ये कुछ रीजंस हैं, एक तो वीडियो फॉर्मेट पे आप मास्टर कर पाओगे, इसकी ऑर्गेनिक रीच बहुत ज्यादा है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम है, तो वो छोटी वीडियोस देखना चाहते हैं आपके लिए, वो उनके लिए उनकी नीड के हिसाब से आप उनको चीज दे रहे हो। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप वहाँ पे डायरेक्ट बात कर रहे हो, राइट। और कोई रीजन आप बताना चाहोगे पास? मैं सर एक मैं कमेंट देख रहा था, बिल्कुल एक पर्सन ने बिल्कुल वही कमेंट कर रखा था, मेन पॉइंट है 1006 थैंक्स मी लेटर। थैंक मी लेटर, यस, ये लिख देते हैं, यही टर्म होती है, मुझे लगता है यही पर्सन है।
तो अंशुल भी ऐसा करते हैं, राइट? जस्ट किडिंग, ओके, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, यू नो, जिसके हिसाब से हमें रील्स बनाना चाहिए, ये उसकी एक इंपॉर्टेंस। और पॉइंट सर मुझे याद आ रहा है, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हमें क्या होगा, हम हमेशा बोलते हैं कि इंटरव्यू में भी कहीं भी आप जाओ, आप थोड़े टाइम में अपनी ज्यादा से ज्यादा बात डिलीवर करने की कोशिश करो। कागर में सागर बनने वाली बात। एग्जैक्टली मतलब बहुत थोड़े शब्द में आपकी Right. बात डिलीवर करनी चाहिए। ये हर जगह अप्लाई होता है, Right. चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, डिजिटल मार्केटर हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो, कॉपीराइटर हो, कुछ भी आप कर रहे हो, शॉर्ट ना वीडियो। तो अगर 15 सेकंड की जैसे रील्स होती है, 30 सेकंड तक हो गई है इंस्टाग्राम की, लेकिन अगर 15 सेकंड की बना रहे हो तो आपका माइंड चलेगा कैसे कम से कम टाइम के अंदर मैं बेस्ट दे सकूं। ट्रू। तो जब माइंड इस तरीके से वर्क करता है ना, तो ऑब्वियसली बात है, इसका आपका माइंड भी ओपन होगा, माइंड और ज्यादा क्रिएटिव होगा, और आप अपने अंदर सोचोगे ये मैं भी कर सकता हूँ। राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन रील बनाने का एक नुकसान भी है। कितने लोग जानना चाहते हो क्या नुकसान है? टाइप लॉस। और हम नेगेटिव बातें करते नहीं है, लेकिन हम करेंगे। राइट, रील बनाने का एक लॉस भी है, जानना चाहते हो? और कितने सारे लोग जानना चाहते हैं। लॉस में हो गए सर, काफी लॉस। आप गेस कर सकते हो पारिस क्या लॉस है? नहीं, मुझे ऐसे लॉस में ऐसा हो सकता है, एडिक्शन हो सकती है रील बनाने की, ये एडिक्शन हो लॉस हो सकती सकता है, है। ठीक है। और कुछ इसके अलावा? आप फेमस हो जाओ। कैन एनीवन गेस? कैन एनीवन गेस, यू नो, रील बनाने का क्या लॉस है? बहुत बड़ा लॉस हो सकता है सर। क्या कहते हैं, मतलब अगर हम फेमस हो गए, फिर कमेंट्स पे सालों का रिप्लाई करना पड़ेगा, हमारा मौसम ब्रांड के सालों का डीएम आएंगे, उनका रिप्लाई करना पड़ेगा, लोग हायर करने पड़ेंगे उसके लिए, मैनेज करना पड़ेगा लोगों को। ये लॉस हो सकता है। ऐसा लॉस हर कोई चाहेगा वैसे। डर भाग जाएगा, बनाने की आदत पड़ जाएगी, टेंशन स्पैन कम हो जाएगा, फियर लॉस हो जाएगा, फेक अकाउंट बन जाते हैं। अरे यार, इतना डर रखोगे तो जी भी नहीं पाओगे यार। नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर किसी जाओगे। पर्सन के बनता है जो कुछ किसी फेमस का ही बनता है, राइट? या agree with Paras sir, absolutely. I also agree with Paras sir. That's the actual thing, right? That was just a joke. Reality is कि अगर आपको आदत लग गई, आप एक बार रील्स बनाना शुरू करोगे ना, you will get addicted. चस्का लग जाएगा. And in fact, that's a really good addiction. Trust me, I'm hell addicted to making reels, right? And उसका रिजल्ट देख पा रहे हो कि उसी की वजह से चीजें जो है वो स्पीड से बढ़ती जा रही हैं। ओके, और अगर किसी इंसान को लग रहा है कि हम पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, तो यू कैन लीव द वेबिनार विद ड्यू रिस्पेक्ट, राइट? बिकॉज दिस वाज ऑल पॉइंट। एग्जैक्टली। अभी जो अभी बताए ना, ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि चाह के भी लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं रील्स बनाना। सो दैट्स व्हाई हमने आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताई है, टू अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप आज के टाइम पे नहीं कर रहे हो ना रील्स बनाना, राइट, ट्रस्ट मी, यू आर लूजिंग बिग टाइम, यू आर लूजिंग इट बिग टाइम। सक्सेस एक आदत होती है, हारना भी एक आदत होती है। तो अगर रील्स बनाने की आपको आदत लग गई, आप बहुत जल्दी सक्सेस की तरफ जा सकते हो। इट हैज नो लॉस, एवरीथिंग इज प्रॉफिट ओनली, राइट? तो जब हम रील्स बनाने की बात करते हैं, तो अंडरस्टैंड, रील्स बनाने की जो बात होती है, तो रील्स में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, दैट इज योर कंटेंट। ओके, कहते हैं कंटेंट इज द किंग, राइट? बाकी सारी चीजें नहीं मैटर करती हैं, सच बता, राइट? कि आपका बैकग्राउंड उस टाइम पे कैसा है, कैसा आप बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, डजंट मैटर एट ऑल। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियो सुपरस्टार कोर्स के अंदर हाउ टू रिमूव योर फियर में बताई ही है, ठीक है? दोबारा एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ कि चिंता मत करो, जस्ट स्टार्ट मेकिंग। ओके, अगर आप 15 सेकंड या 30 सेकंड की वीडियो में इतना घबरा रहे हो, आप बड़ी वीडियोस पे नहीं बना पाओगे। इनफैक्ट एक और बहुत अच्छा बेनिफिट क्या है कि आपके लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड बन जाता है। आप छोटी-छोटी वीडियोस बना के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने लग जाते हो, कैमरे के सामने कंफर्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आप बड़ी वीडियोस पे बहुत अच्छे से जा सकते हो। If you have understood this, type UD means understood. Yes, okay. कंटेंट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था कि बताया, रील से पहले बताया जाता है, मतलब होता है कि इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक रीच कम हो गई है। तो एक पर्सन ने इतना पॉजिटिव वे में बताया, इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक रीच कम नहीं हुई है। अब इंस्टाग्राम से उसी को प्रमोट करता है, सब कंटेंट अच्छा होता है। एब्सोल्युटली राइट। तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो आप खुद ही, आप ऑब्वियसली बात है, आपका वायरल होगा आपका कंटेंट। यस, यू नीड टू फोकस ऑन योर कंटेंट। ओके, नाउ तो बात करते हैं कंटेंट की सबसे पहले, ठीक है? कि कंटेंट किस किस तरह का होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक ब्लॉकेज जो अक्सर लोगों के अंदर रहती है, मैं वो रिमूव करना चाहता हूँ। जब से रील्स आया है और भी चीजें हैं ना, तो लोगों के पास अलग अलग फॉर्मेट हो गए हैं। लोग सोच रहे हैं अच्छा 15 सेकंड की बनाऊं, 30 सेकंड की बनाऊं, 1 मिनट की बनाऊं, या मुझसे ज्यादा की बना के उसको IGTV पर अपलोड करूं, राइट? कोई है आप में से जिसको ऐसे कोई कंफ्यूजन रहा हो, या ऐसे कोई कंफ्यूजन आया हो कि यार अब मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन इस वाली चीज का कैसे करूँ, राइट? जतिन, अभय, बहुत सारे लोग हैं, राइट? एग्जैक्टली, वाओ, सो मेनी कमेंट्स। इट मींस कि बर्निंग इशू है, और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, यू नीड टू फोकस ऑन द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग। आप कंटेंट पे फोकस करो।
इस पे मत फोकस करो कि उसको वो कितने टाइम के अंदर जा रहा है, राइट? आप देखोगे कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि 1-1.5-2 मिनट के अंदर वो ढंग से समझाया जा सकता है, तो आप उसको अच्छे से टाइम लेके समझो, डिटेल में, राइट? अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो शॉर्ट में भी बताया जा सकता है, कोई छोटी सी टिप है, राइट, उसको आप 15 या 30 सेकंड में बता सकते हो, तो उसको आप रील पे डाल दो, ठीक है? तो फोकस ऑन द कंटेंट। आप अगर केवल उस टाइम फ्रेम की लिमिट के अंदर जाने की कोशिश करोगे, आप हमेशा कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आएगा, राइट, कि ये 1 मिनट का कंटेंट है, मैं इसे 30 सेकंड में कैसे डिलीवर करूं? जो नहीं है पॉसिबल वो नहीं डिलीवर हो पाएगा, सीधी सी बात। सही बात, राइट? आपको किसी चीज के ऊपर जितनी टिप देनी है आप उतने टाइम में दोगे, सो डोंट फोकस ऑन द टाइम लिमिट ऑफ द फॉर्मेट, फोकस ऑन द कंटेंट, राइट? बस तो मुझे इसमें एक आइडिया आ रहा है, आप लोग एक कर सकते हो, मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बट लेकिन मुझे एक क्रिएटिव आइडिया लगा। जैसे कि इंस्टाग्राम पे क्या है, एक तो 30 सेकंड की रील है, उसके बाद 1 मिनट का है, उसके बाद आईजीटीवी का है, आप तीनों न्यूज फीड पे डाल सकते हो, ठीक है? तो आपने क्या करा, एक शॉर्ट बनाया आईजीटीवी, सॉरी 50 सेकंड की रील बनाई और कैप्शन में लिख दिया और इन डिटेल जानना है, नेक्स्ट वाली आप देख सकते हो जो 1 मिनट का है, उसको और इन डिटेल में अगर जानना है तो आप आईजीटीवी देख सकते हो। वाओ, सच एन अमेजिंग। तो एक लाइन जब बनाओगे, थीम भी बन गई और एक ही टॉपिक पे इन डिटेल तरीके से बात होगी, तो जिसको भी लगेगा ये कंटेंट सच में मेरे पीछे से मैं और इन डिटेल में जानना चाहता हूं, तो तीनों वीडियो देखिए। वाह यार, दिस इज सुपर अमेजिंग टिप। टाइप बल्ब ऑन, अगर आपके लिए बल्ब ऑन मोमेंट था, मेरे लिए तो था यार, मेरे को नहीं बताया आपने, गंदी बात है। सर अभी आया इंस्टेंट। ओके, सो एक्चुअली दिस इज राइट, दिस कैन वर्क एज अ राइट ट्रेलर। आपने देखा ना, मूवीज की एक्साइटमेंट कौन बढ़ाता है? मूवी का ट्रेलर। सो दिस रील कैन सर्व एज अ ट्रेलर फॉर योर लॉन्गर वीडियोस, trailer, demo videos and the whole picture, right, in the HTV video. That's perfect. और पता है क्या, देखो रील के लिए बहुत अच्छी बात क्या है कि आप किसी बड़ी वीडियो में कोई आपने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है, आप वहां से उसको कट करके भी रील के अंदर डाल सकते हैं, राइट? पहले 15 सेकंड की लिमिट थी, अब आप सब लोग अपनी इंस्टाग्राम अपडेट करोगे वो 30 सेकंड हो चुके हैं, जहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर वो लिखा होता है ना, क्लॉक, आप उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन दिखाएगा आपको 30 सेकंड का, आप चूज कर सकते हो। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर उसमें मेरी पे 30 सेकंड नहीं दिखा रहा, मैंने अपडेट कर लिया तब। हाँ, जहाँ 15 लिखा है वहां पे आप क्लिक करो, आपको वहां पे मिल जाएगा। थोड़ा खुद भी एक्सप्लोर करने की आदत डालो, राइट? राइट, ठीक है, मूविंग ऑन। तो हम बात कर रहे थे कंटेंट की। तो पहले तो मैंने आपको जो ब्लॉकेज था वो हटाया, इट्स जस्ट दैट आप कंटेंट डाल, ठीक है? इससे भी ये नहीं मैटर करता कि आप ये फॉर्मेट में डाल, ठीक है? दूसरे पावरफुल टिप आपको यहाँ पे पारस ने, अब पारस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरह के कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं अगर आप पावरफुल रील्स क्रिएट करना चाहते हैं। सर दो टाइप के मैं प्रेफर करता हूँ। सबसे पहले क्या है कि जैसे कि कोई भी आपकी लाइफ में, मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी ना प्रॉब्लम डिस्कस मत करो, हमेशा सॉल्यूशन डिस्कस करो, राइट? आप जब तक सॉल्यूशन दोगे वो इंसान सुनेगा भी और उसको शेयर भी करेगा, राइट? ठीक है। अब जैसे कि कोई भी, अब जैसे डेली रिचुअल्स होते हैं, you can follow these 3 rituals on the daily basis in the morning। तो आपने इस टाइप की वीडियो बना दी, तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि मतलब आपने ऐसे लाइन दिखाई, ठीक है, कि आप कौन से ऐसे 3 रिचुअल है जो आप मॉर्निंग में फॉलो कर सकते हो फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी। तो आपने एक बंद करके दिखाया, जैसे कि चाहे एक्सरसाइज हो गया, सेकंड इज मेडिटेशन हो गया, एंड थर्ड इज बुक रीडिंग हो गया। तो ऐसे आप करोगे तो इसमें क्या, आपने एक बहुत ही 15 सेकंड के अंदर आप उस पर्सन को एक सॉल्यूशन दे दिया। कैसे, अब बच्चे हम ना डाउट में होते हैं मॉर्निंग में कौन से ऐसे 3 रिचुअल मैं देख लूं बस मैं वही करूं जिसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर, लेकिन पर्सन को समझ नहीं आता क्या क्या करो, तो आप उसको इंस्टेंट आपने आंसर कर दिया। एक तो ये वाला टाइप का कंटेंट आ गया। सेकंड इज जो मैं प्रेफर करता हूं, दैट इज डायलॉग्स, मोटिवेशन वाले टाइप। ऑब्वियसली बात है कि इंस्टेंट मोटिवेशन ना, जैसे कि हम बोलते हैं कि मोटिवेशन अपर होता है, ठीक है, वो इनर नहीं होता, ठीक है। इनर मोटिवेशन होगा तो बेस्ट होगा, मैं मानता हूँ ये वाली चीज, लेकिन इनर के लिए भी ऊपर से एक हमें पिंच चाहिए होता है, एक वो चाहिए होता है कि कुछ एक इंस्टेंट हमें सुन गया ना, कि बल्ब ऑन मोमेंट, जैसे रोहित सर की एकदम से वीडियो पॉपअप होती है, भाई साहब मजा आ गया, मतलब डायलॉग सुन के मजा आ गया एकदम से, तो एकदम से हम ना एकदम से मोटिवेटेड हो जाते हैं, है ना। तो ये ऐसे मोटिवेशनल डायलॉग्स आप यूट्यूब पे कंटेंट सर्च कर सकते हो या खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। हमारा कई लाइफ टाइम में कई ऐसे हुआ है कि मतलब हम सबसे ये वाला डायलॉग बना नहीं, है ना, इस टॉपिक पे किसी ने आज तक बात नहीं करी है, तो वो एकदम से आप अपने वे में जब बताओगे वो सबसे बेस्ट है। एब्सोल्युटली, आपको अपना एक्सेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डायलॉग आप चूज कर रहे हो, अपना एक्सेंट डालो। तो ये दो टाइप के कंटेंट मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, अगर आप अप्लाई करोगे आपको बहुत अमेजिंग मिलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसको अगर हम एक ब्रॉडर टर्म पे स्टडी करें, कैटेगरी वाइज है, तो यू कैन नोट इट डाउन। नंबर 1, किस तरह का कंटेंट चलता है। नंबर 1, देखो मैंने अभी मैं एक नई रील अभी डालने वालों, कल मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी ड्राफ्ट्स में। बहुत अच्छा ऑप्शन है नो, आप रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हो उसको ड्राफ्ट्स में, जैसे टिकटॉक में हम करते थे। ओके, सो उसमें मैंने बताया, देखो कोई भी तरह का जो कंटेंट होता है ना, क्या होता है, या तो लोग देख रहे होते हैं एंटरटेनमेंट, या फिर उनको चाहिए एजुकेशन, या फिर उनको चाहिए इंफॉर्मेशन। सो टाइप ई एंड आई,
right? Type EEI if you have understood. Education, entertainment and information, right? तो ये 3 तरह का मोस्टली कंटेंट होता है जो इंटरनेट पे चलता है, राइट? इसके अलावा कुछ भी करो, इट वोंट सर्व एनी पर्पस, ओके? ये 3 में ब्रॉडली सारे कंटेंट डिवाइडेड होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ये वाली चीज पे ध्यान देना है कि लोगों को क्या क्या चाहिए। लोगों को चाहिए उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। नंबर 1 पहली चीज नोट करो, या तो उनको चाहिए सॉल्यूशन। तो अगर आप कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो तो वहां पे बात बन सकती है। नंबर 2, अगर आप उनको जैसे मोटिवेशन कोट हो गया, या जैसे कल मैंने कुछ फनी सी बात बोल दी तो वो एक हो गया, दैट इज व्हाट दैट इज एंटरटेनमेंट, ठीक है? मोटिवेशन एक हो गया, एंटरटेनमेंट के लिए फनी बात होगी। 3 चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है? उसके अलावा कोई भी ऐसी टिप्स या टेक्निक्स जो उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकती है या उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकती है, दैट इज 4th पॉइंट, राइट? आप उस कंटेंट के ऊपर जा सकते हो, ठीक है? आपके अंदर कोई अपनी कोई स्किल है, कुछ डिफरेंट स्किल है, मे बी आप ड्राइंग अच्छी करते हो, राइट? आप अपनी पेंटिंग को एडिटर में जाके आप थोड़ा उसकी फास्ट पेस कर सकते हो, या फिर एक आप पेंटिंग बना रहे हो तो बनते हुए में आप उसकी रील शूट कर सकते हो, आप उस पर डाल सकते हो। जब वो पेंटिंग बन जाए तो आप उसमें कर सकते हो। मे बी आप अच्छे डांसर हो, आप साथ में कुछ आप और भी वैल्यू एडिशन भी करो, लेकिन आप उनको अपनी ये वाली साइड भी दिखाओ, हाँ, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम ये जो कंटेंट बना रहे हैं, वहां पे लोगों को समझ नहीं आता है मैं कंटेंट बनाऊं कैसे, कहाँ से ढूंढूं, क्या करूं, ठीक है? उसके लिए सबसे पहली चीज जो समझने वाली है, दैट इज कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप टारगेट किसको कर रहे हो, ठीक है? एंड उससे भी पहले समझने वाली चीज है आपकी निश क्या है, राइट? और मैं हर बार हर ट्रेनिंग में, चाहे वो पर्सनल ब्रांडिंग की हो, चाहे वीडियो मेकिंग कोर्स हो, पारस मैंने सबके अंदर ये वाली चीजें हमेशा हमेशा बताइए कि इसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है कि हम कुछ भी नहीं डाल सकते कुछ भी के लिए, तभी हम कंफ्यूज तभी होते हैं। हम तभी होते हैं जब हमें समझ नहीं आता हम किसके लिए डालें, किसके लिए डालें, क्या क्या डालूं, अब हम समझ नहीं पाते हम कौन सा चूज करें कंटेंट, राइट? कंफ्यूजन को शॉर्ट करना है और खत्म करना है, आपको सॉर्ट करना है उसको। तो सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, आप अपना निश डिसाइड करें। निश यानी आप किस फील्ड से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है? और वो फील्ड थोड़ा ब्रॉड चूज करें, ठीक है? यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। वी टेक द क्वेश्चंस इन द एंड, ओके? सो फॉर एग्जांपल मैंने निश चुना, लेट्स से मेक मनी ऑनलाइन या ऑनलाइन मनी मेकिंग, ठीक है? दैट इज अ निश। अब उसके अंदर मैं किन किन टॉपिक्स पे बना सकता हूँ, लोगों को क्या क्या सिखा सकता हूँ? नंबर 1, उसके अंदर पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत है तो हम पर्सनल ब्रांडिंग पे वीडियोस रील्स बना सकते हैं। नंबर 2, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए वीडियोस बनाएंगे, उसके ऊपर हम कर सकते हैं। नंबर 3, कंटेंट रिसर्च के ऊपर बना सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर बना सकते हैं, डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बना सकते हैं। ये भी कर सकते हैं ऐसे कौन से 3 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं ऑनलाइन ये भी बेस्ट तरीका होगा। ऑब्वियसली बात, तो मतलब ऑनलाइन, और खाली यही नहीं, अब जैसे मैंने बताया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन भी हम दे सकते हैं। तो इसके अंदर लोगों को और क्या क्या जरूरत होता है, जैसे कि लीड्स कैसे जनरेट होती है, राइट? आप वो बता सकते हो 15 सेकंड्स के अंदर, कोई भी 3 तरीके ऐसे, है ना? प्रोफाइल एकदम से अट्रैक्टिव कैसे बनाए हम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, अगर सोशल मीडिया मार्केटर है तो अब एकदम प्रोफाइल अट्रैक्टिव ऐसी कौन सी 3 चीजें जो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं, आपने वो बता दिए। तो मतलब उसी के इन डेप्थ में जाके जैसे ना नीश के अंदर भी सब नीश, मतलब वो भी बहुत बेटर रहेगा। ओके, जस्ट अ सेकंड, विपिन बड़ी, आई एम सॉरी टू टेक योर नेम, बट आप खुद भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और हमें भी डिस्टर्ब कर रहे हो। सो आई नो यू आर अ फैन, थैंक यू सो मच, ठीक है? बट वो आप चैट पे यहाँ पे ना बार बार लिख के, फिर उससे आप ही का नुकसान है, फिर आप कंटेंट पे क्या ध्यान दे रहे हो? सही बात है, तो उसका फायदा उठाओ, ओके? थैंक यू। नाउ एक और चीज जो बहुत अच्छी बात यहाँ पे पारस ने बताई, उस फॉर्मेट में आप टूल्स बता सकते हो, टूल्स बता सकते हो, राइट? टूल्स बहुत अच्छे ऑप्शन है। जैसे मैंने उस दिन हैशटैग का टूल बताया था कि आप हैशटैग इस वाली ऐप से फाइंड आउट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि कुछ भी और डिफरेंट तरह के टूल्स हो गए, जैसे लाइक अगर आपको वीडियो को कंटेंट कुछ अच्छा रिसर्च करना है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऐप। या फिर जैसे हमारी ट्रेनिंग्स में हम बताते हैं कि एक ये एक्सटेंशन है जिससे आप फ्रेंड्स को, इनएक्टिव फ्रेंड्स को रिमूव कर सकते हो, जो परिणीता ने अपनी ट्रेनिंग में बताया था, राइट? दीज आर द काइंड ऑफ टूल्स जिससे थ्रू आप लोगों को गाइड कर सकते हो। बुक सजेस्ट कर सकते हैं, बुक सजेस्ट कर सकते हो लोगों को। सबसे ज्यादा इसमें एक्साइटिंग रहती है, रोहित सर का देख के बता रहा हूँ रोहित ने रील डाली थी इस पे, बोला था ना सारी चीजें रियल लाइफ एक्सपीरियंस आएंगी आज, राइट? और आप देखो कोई चीज अगर ट्रेंड में चल रही है, आप उसके बारे में कोई बात कर सकते हो, राइट? कोई ऐसा एक होता है टॉपिकल कंटेंट। टॉपिकल कंटेंट का मतलब कोई जो आजकल किसी चीज के बारे में कुछ टॉपिक चल रहा है, तो राइट, सो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं वहां पे। These are the kind of things जिसके बारे में आप कर सकते हैं। अब ये चीजें क्यों आई? Now these things should be related to your niche, okay? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पता है मैं ऑनलाइन मनी मेकिंग सिखा रहा हूँ, तो उसमें जो जो भी अलग अलग फॉर्मेट्स आएंगे वो मैंने लिख लिया। जैसे मैं पर्सनली आपको अपना बताऊं, बनाए प्रिपेयर्ड फॉर माय रील्स, मैंने 10 टॉपिक्स डिसाइड करे,
कि मैं इन 10 टॉपिक्स के ऊपर बताऊंगा। उसमें मोटिवेशन एक था, पर्सनल डेवलपमेंट एक था, सेल्स एक था, मार्केटिंग अलग था, एफिलिएट मार्केटिंग था एक डायरेक्टली, वीडियो मेकिंग था, एक दो और चीजें थी। ऐसे 10 मैंने टॉपिक्स लिख लिए। अब उसके अंदर मैं उससे रिलेटेड जो है मैं अब देखता था कि मेरी जो ऑडियंस है ना उसको इस फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यू नीड टू डिसाइड योर ऑडियंस। और ऑडियंस डिसाइड करने के लिए क्या, आपको ऑलरेडी कोर्स में बता चुके हैं कैसे ऑडियंस डिसाइड करनी है। उनकी एज, राइट, उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड, एंड मतलब कि आप जिस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, जो आप अब देखो हर एक चीज का पर्पस है, राइट। आप रील केवल ऐसे ही नहीं बना रहे हो कि ठीक है मजा आ रहा है तो रील बना दी, नहीं, राइट। वो फिर बेकार है, मतलब कोई डायरेक्शन ही ना हो तो इतने एफर्ट लगाना बेकार है, राइट। आपका डायरेक्शन क्या है कि भाई मैं अपनी प्रोफाइल अच्छी करूंगा, आगे मुझे इससे लीड्स मिलेंगे, तो आप उस तरह की ऑडियंस को टारगेट में रख के कंटेंट बनाओगे जिस तरह के आप लीड्स चाहते हो, राइट, जिस तरह के आप लोगों को एज अ कस्टमर चाहते हो अपने लिए। एंड फॉर दैट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान दो, मैं ऑडियंस के पैरामीटर्स डिसाइड कर लो कि जो मेरी ऑडियंस होगी किस एज ग्रुप की होगी। फॉर एग्जांपल 18 से 30 हम ये मान लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, बिज ग्रुप के लिए। उसके बाद प्रोफेशन, डिजिटल मार्केटर हो सकता है, कंटेंट राइटर हो सकता है, कंटेंट मार्केटर हो सकता है, पॉडकास्टर हो सकता है, राइट। जो भी ऑनलाइन फेस जो ऑलरेडी खुद एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वो हो सकते हैं, वर्किंग लोग हो सकते हैं, हाउसवाइफ्स हो सकती हैं हमारे लिए, राइट। सो ये जो चीजें हैं, आज से आपने देख लिया कि 8-10 प्रोफेशंस की आपने लिस्ट बनाई। उसके बाद आपने ये देखा कि ये जो मेरे प्रोफेशन है इसके लोगों को किस किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं अभी उनकी अपनी लाइफ के अंदर, राइट। अगर किसी की जॉब के अंदर इशू आ रहे हैं तो उसके लिए आप सॉल्यूशन में क्या दोगे, आप उन्हें 3 तरीके बता दोगे जिससे वो घर बैठे जॉब के बाद भी ऑनलाइन डिफरेंट तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो आपने जब अपनी उस ऑडियंस के चैलेंजेस देखे, उनके इंटरेस्ट देखे, अब जैसे यंगस्टर्स है, राइट, तो यंगस्टर्स को मोटिवेशनल डायलॉग भी पसंद होते हैं, यंगस्टर्स को कोई मूवीज के डायलॉग पसंद होते हैं, राइट। 20 से 30 के बीच में जो लोग हैं, राइट, उनको आप थोड़ा हेल्थ के बारे में भी चीजें बता सकते हो, कुछ ना फैमिली लाइफ के बारे में बात कर सकते हो, बुक्स के बारे में बात कर सकते हो, राइट। सो जब आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। अब कंटेंट बनाने सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, प्रोफेशन एंड चैलेंज, प्रोफेशन एंड चैलेंज। इस प्रोफेशन को ये चैलेंज आ रहा है, मैं इस पे बना सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 1-1.5 घंटा लगाओ, बैठो, और हर एक टॉपिक के अंदर जो उनके चैलेंजेस आ रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वीडियो मेकिंग। अब अगर मुझे वीडियो मेकिंग से रिलेटेड कुछ करना है तो मैंने देखना है कि वीडियो मेकिंग में लोगों को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उसके रिगार्डिंग मैं उनके लिए रील्स बना के दे दूंगा। बिल्कुल। अच्छा ये भी कर सकते हैं, जैसे ना ऑडियंस को खुद भी पूछ सकते हैं, या तो लाइव आके, या फिर आप आस्क मी एनीथिंग, सबको पता होगा है ना, आस्क मी एनीथिंग में आप लिख लो कि जो आप करंटली बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा तो पर्सन अपने डिफरेंट चैलेंजेस बताएंगे, आपको कितना सारा कंटेंट मिल गया। लाइक एक और पावरफुल टिप मिल गई आपको रील के लिए दोस्तों, आस्क मी एनीथिंग। आस्क मी एनीथिंग, आपने आस्क मी एनीथिंग डाला, लोगों के क्वेश्चन आए, उनके आंसर कैसे करोगे, रील्स में। पहले ये काम स्टोरीज में करते थे, उसको रील्स में कर दो, आपके वहां पे रील्स होने लग जाएंगे, राइट। इट्स अबाउट द वैल्यू दैट यू गिव, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सबसे बड़ी पता है गलती क्या करते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं, टाइप मिस्टेक, इन द चैट ऑन मिस्टेक या गलती कुछ भी लिख दो ठीक है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं ना व्हाइल मेकिंग वीडियोस, उनका माइंडसेट गलत होता है। माइंडसेट क्या होता है, मी, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स ऑलवेज अबाउट देम। कहावत सुनिए बचपन में, गिव एंड टेक, राइट। कभी टेक एंड गिव होता है क्या, नहीं ना। सो ऑलवेज गिव वैल्यू, ऑलवेज गिव वैल्यू, फोकस ऑन पीपल कि आप उनके लिए क्या वैल्यू दे सकते हो और उसके लिए प्रोड्यूस मोर कंटेंट। फोकस ऑन क्रिएटिंग एटलीस्ट 3 रील्स अ डे, ट्रू, राइट। हाउ मेनी रील्स, टाइप इन द कमेंट, हाउ मेनी रील्स, 3 रील्स अ डे। बिल्कुल सही बोला सुब्रजीत ने। इंफोटेनमेंट मींस इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, जहां पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है काइंड ऑफ एंटरटेनिंग एज वेल, राइट। सर इसमें जैसे पर्सन है यहाँ पर बताया, वही इसे मिसलीनियस भी कर सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे रोहित सर हमारे करते हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं साथ में उसमें एंटरटेनमेंट भी डालते हैं, तो पर्सन को मजा भी आता है, नॉलेज भी मिलती है, इसलिए वो और ज्यादा ट्रेंडिंग जाती है। ये बल्कि सबसे अमेजिंग, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेंडिंग जाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि कोई भी अगर आप नॉलेज देते हो उसे अगर यूनिक वे में देते हो, एंटरटेनिंग वे में देते हो, तो वो जल्दी ट्रेंडिंग पे जाता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचो कि अच्छा मुझे हर रील एंटरटेनिंग बनानी है क्या, नहीं, ये सोचोगे तो वो स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। डोंट फोकस ऑन दैट, ओके। मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने क्या किया था, मैंने किया था इस चीज पे फोकस कि मैं वैल्यू ज्यादा से ज्यादा दूं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा मैं उसको कैसे बोल रहा हूँ या कहाँ पे खड़े होकर मैं उस रील को बना रहा हूँ, राइट। तो क्या किया मैंने उसके लिए, एज इज फोकस कि मैं कंटेंट अच्छा डिलीवर कर सकूं और अपने नेचुरल स्टाइल में बोलूं। जितना ज्यादा आप ऑथेंटिक रहोगे, जितना ज्यादा आप नेचुरल साउंड करोगे, उतना ही अच्छे आपकी रील्स के ऊपर रिस्पॉन्सेज आएंगे, राइट। तो इसको अगर आप उसमें कुछ फन पार्ट ऐड कर सकते हो, कुछ ना एंटरटेनिंग बना सकते हो, इट्स बेस्ट, यू कैन गो फॉर इट, राइट।
और पीपल लव्स वैरायटी, मतलब जरूरी नहीं अगर आप एंटरटेनिंग कर रहे हो तो आप रील्स है 3 रील्स बनाने का है तो आपने डिफरेंट बना सकते हो, एक में एंटरटेनमेंट रख लो, एक में मिसलीनियस रख सकते हो, या फिर एक में आप नॉलेज, मतलब जैसे आपने 3 सबने बताया, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड थर्ड कौन सा, इन्फॉर्मेशन, तो आप तीनों तरीके से आप तीनों रील्स टाइप बना सकते हो। जैसे अभी स्वप्न ने भी कमेंट में बताया, स्वप्न बता रहे हैं कि नो हम 3 डिफरेंट रील बना हाँ। सकते हैं, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली, बिल्कुल। राइट। बट कोई भी चीज ना फिक्स मत करो। सबसे बड़ी गलती पता है कब होती है, जब हम किसी चीज को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, राइट। एंड इट्स ओके टू बी इनकंसिस्टेंट समटाइम्स, ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट। मैं भी को पूरा हर टाइम थोड़ी कंसिस्टेंट रह पाता हूं, राइट। लेकिन फिर भी मैंने एक टिप डिस्कवर की है टू बी कंसिस्टेंट। कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप कंसिस्टेंट, टाइप कंसिस्टेंट। राइट, कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट होना चाहते हो ना, डेली रील्स मत बनाओ। डेली रील्स मत बनाओ, राइट। कई लोग सोच रहे हैं अभी कह रहे हैं डेली डालनी है, अभी तीन कह डालनी रहे है, हैं 3 डालनी है, ये क्या कह रहे हैं, राइट। डेली रील्स मत बनाओ, ठीक है। लेकिन क्या करो, हफ्ते की रील्स एक बार बना के, राइट। आपके पास अगर एक बैंक रहेगा ना 20-21 वीडियोस का, आप देखना कंसिस्टेंट रहोगे, राइट। कभी आप कहीं बाहर हो, आप उस टाइम पे रील नहीं शूट कर सकते, राइट। कहीं गए फंक्शन में गए, वहां पे रील नहीं शूट कर सकते, क्या करोगे? चलो भाई एक मरतबा की यार ड्राफ्ट में, राइट, फटाफट उसको डाल दो, पोस्ट कर दिया, राइट। आज सुबह ऐसे ही हुआ, घर के बाद कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, आप तो जानते हो, राइट। अब मैं उसके काम में लगा हुआ था, मैं फैमिली की हेल्प करवा रहा था, कुछ इशू था, लेकिन मुझे सुबह रील पोस्ट करनी थी। क्या करता, तो जो आज सुबह मैंने रील पोस्ट की है, मेरे पास कल ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, मैं उसको एज इट इज उठा के डाल दिया। और एक डर बताऊं जो कई लोगों को होता है, क्या लगता है यार सेम शर्ट में बार बार डालूंगा, अजीब सा तो नहीं लगेगा? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार सेम ड्रेस में यार बार बार वीडियो डालना, नहीं यार मजा नहीं आएगा यार, क्या सोचेंगे लोग यार, राइट। लगता है सी राइट, वो आपका पर्सनल ब्रांड है, वो आपका फैशन शो नहीं है, सबसे पहले तो ये समझो, राइट। इट डजंट मैटर एट ऑल। कोई आपके कपड़े वहां पे नहीं देखने के लिए आया, कोई आपकी दाढ़ी बढ़ी है नहीं बढ़ी है नहीं देखने के लिए आया, राइट। कोई वहां पे ये चेक करने के लिए नहीं आया कि आप कहाँ बैठे हो, क्या whatever you think, right, that's not actually true. The reality is people are only bothered about what value can you deliver to them. एक लाइन नोट कर लेना हमेशा, हमेशा के लिए। चाहो तो आज ही उस पर रील बना के डाल दो, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा कंटेंट था पर मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ मेरी तरफ से। हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट गिफ्ट? टाइप गिफ्ट, yes. Yes, so you can write this, right? People do not care how much you know. People don't care how much you know until they know how much you care. Understood? People don't care how much you know until they know how much you care. wow, such an amazing, right? Yes. अब जैसे दर्शन ने एक बात बोली, with same shirt you will create a fixed image of yourself. Doesn't matter at all. ऐसा कुछ नहीं होता है, trust me. सोशल मीडिया पे मैटर नहीं करता है। आप वो भी छोड़ो, टोनी रॉबिन्स किस कौन कौन जानता है? टाइप TR, मार्क ज़करबर्ग, सर ये सब, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, राइट। क्या ये हर बार अलग अलग कपड़े पहनते थे? बल्कि तो कोशिश करते हैं कम से कम मतलब सेम रहे, वो ज्यादा बेटर है। मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड, वही ब्लू शर्ट वही जीन्स, वही ब्लैक शर्ट वही ब्लैक ट्राउजर्स। अगर आप पे फैशन ब्लॉगर होते हैं, फैशन वाले, तो अलग डिफरेंट बात थी, राइट। लेकिन यहाँ पर आप एक जो आपकी नीश है उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। भाई अगर डांसर हो डांस दिखाना है ना, एथलीट मार्केटर तो एथलीट मार्केटिंग दिखानी है, राइट। फैशन ब्लॉगर तो वहाँ पर आपको कपड़ों का आएगा, फोकस आएगा, तो इस पे डिपेंड करता है। मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाता हूँ, बट माय कंटेंट सक्स। विल इट वर्क? टेल मी, विल इट वर्क? नो इट वोंट। आपके व्यूज ही नहीं आएंगे, राइट। फिर आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, राइट। नो, इट्स कंटेंट, राइट। इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट द काइंड ऑफ वैल्यू जो आप लोगों को। इवन टिकटॉक पे हम देखते थे या फिर रील्स पे हम देखते थे कि हम लगता है इसकी वीडियो कैसे ट्रेंडिंग चलेगी, राइट, है ना। इसकी वीडियो कैसे ट्रेंडिंग, हम यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि इसको बहुत सारे व्यूज होते हैं और उसको सही से बोलना नहीं आ रहा होता, लेकिन उसका कंटेंट डिलीवर कर रहा होता है अच्छा। और बनाओ तो सही, तभी तो ट्रेंडिंग जाएगी। एब्सोल्युटली। आप इन सब चीजों की चिंता मत करो, आप बस एक चीज की चिंता करो, मेरे को इसको एग्जीक्यूट करना है, बस कैसे भी। टाइप एग्जीक्यूट इन द चैट बॉक्स इफ यू विल एग्जीक्यूट इट राइट फ्रॉम टुडे, राइट। एंड उसके लिए मैंने क्या बोला, वीडियोस पहले से बना के रखो, बैंक रखो अपने पास, राइट। हर रोज आपको टाइम मिल रहा है, 5-6 वीडियोस बना लो उस टाइम पे। जरूरी थोड़ी कि मैं सुबह एक बनाऊं, दोपहर को एक बनाऊं, शाम को एक बनाऊं, नहीं। आप ऑलरेडी उसको बना के रख लो, जब आपको मौका मिले। आप इसी तरीके से दिन में 3 पोस्ट कर पाओगे, ट्रस्ट मी। रेगुलरली करने की कोशिश करूंगा, मैं लाइव शूट कर रहा हूं तभी डालूं, नहीं कर पाऊंगा, आई बेट। बहुत टाइम से इस चैलेंज को मैं फेस कर रहा था, परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया। ट्राई करने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, एंड एब्सोल्युटली नीलेश, लैंग्वेज डजंट मैटर,
राइट? आप गुजराती हो, गुजराती में बनाओ। गुजराती में बनाओ, बढ़िया। क्या बोला था मैंने पिछली बार? भंगीना को तोड़ीना को भुक्को करीना को, like, जो बोलना है बोल. What matters is language doesn't matter. You're a Tamilian, you're a Kannadiga. You want to speak in any language, you can do so. Okay? You want to speak in Punjabi, go for Punjabi. You make poetry, yes, you can include poetry as well, right? Try to make some motivation poetry. Otherwise, आप अपनी like मान लो हर 10 रील के बाद 2 रील पोइट्री की डाल दो, पोइट्री, बाकी वैल्यू वाली डाल दो. But don't forget the niche, वो important. Yes, exactly. So you talk about any language like Sindhi, Hindi, Marathi, right? Varanasi, जो बोलना है बोल, ठीक है? Don't use abusive words in that, okay? Don't use cuss words. हाँ, people मतलब cool लगने के लिए use कर लेते हैं, but लेकिन वो चीज़ गलत होती है. वो नहीं, and don't fake any accent, right? Oh, what you doing, man? ऐसे लोग ना, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, क्या ही बोलूँ मैं, समझ जाओ बस दिल की बात, right? Understand this. So you don't need to do that, okay? Just be authentic. जो आप हो वही दिखाओ, people will connect to that. आज के जमाने में पब्लिक बहुत स्मार्ट है, राइट? बहुत पुराना गाना है, पब्लिक सब जानती है और ये रियल है, राइट? एक मिनट नहीं लगता लोगों को ये वाली चीज समझने में कि आप यहाँ पे फेक करने की कोशिश कर रहे हो, आप जेन्युइन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली क्या होता है, हम कुछ इन्फ्लुएंसर को देख लेते हैं तो लगता है इनका एक्सेंट कॉपी कर लेते हैं. हाँ, I have seen a lot of people, right? राहुल भटनागर का पूरा एक्सेंट कॉपी होता हुआ देखा है मैंने लोगों का, और दिलजीत प्रतीक का देखा है, गैरी वी का देखा है. लोग एग्जैक्टली, चलो कंटेंट कर रहे हो, इंस्पिरेशन लो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन यार, वो हर कोई करता है, कोई ओरिजिनल नहीं है दुनिया में, वो लोग भी नहीं है. वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर से सीख रहे हैं, राइट? इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए लाखों रुपया, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ऐसे ही होता है. लेकिन जब आप उनकी टोन कॉपी कर रहे हो ना, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? वहाँ नेचुरल नहीं होते और वो दिल से निकलता ही नहीं है. हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम बेस्ट डिलीवर कर ही नहीं पाते. एब्सोल्युटली. कितनी अच्छी बात है अभी रीति ने बोली, जब एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा डालते हैं कंटेंट तो लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस ग्रुप में नई नई चीजें भी सिखाते हैं सेल्स के अलावा. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. रियलिटी है, हम तो आपको सिखाते हैं, रील सिखा रहे हैं, राइट? ओके, सो टिल नाउ हाउ आर यू लाइकिंग द कंटेंट? इज इट गोइंग गुड? आर यू गेटिंग सम पॉइंट? इज इट वैल्यू टाइप वैल्यू? लविंग इट. तो पारस, कंटेंट के ऊपर आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? तो कंटेंट पे मतलब बस आपने काफी डिटेल में गए, लेकिन आपको एक चीज कर सकते हो आप, जैसे कि आप वीडियो बनाने से पहले, रील बनाने से पहले आप कंटेंट पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, पहले लिख लो आप कंटेंट. जिस तरह आप कर दो, आपको पॉइंट्स पहले बना लेते हो कि मुझे, अब जैसे जब हम रील बनाने बैठते हैं तो उस टाइम एक ही वीडियो के लिए 1 घंटा सोचते रहते हैं, ठीक है? अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा मत करो कि आज ही कंटेंट बनाना है और आज ही पोस्ट करना है. आप 1 दिन ले लो या 2 दिन ले लो, आप अपना कंटेंट रेडी करो, ठीक है? और जब रील बनाने बैठो तो एक साथ शूट कर लो. इससे क्या होगा कि आपको कंटेंट भी आराम से बनेगा, क्योंकि आपका कोई टाइम लिमिट नहीं है, और आपको वो भी आराम से, मतलब पोस्ट भी आप आराम से कर पाओगे. तो ये बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप ब्रेनस्टॉर्म कर लो अपने कंटेंट पे, आपको पोस्ट क्या करना है. इंस्टेंट नहीं करना कि अभी कंटेंट बनाता हूँ और अभी वीडियो शूट करता हूँ, तो पता चलेगा 9 बजे पोस्ट करनी है, 11 बजे पोस्ट हो रही है. ट्रू, राइट. बहुत अच्छी बात. एक और यहाँ पे पॉइंट बोला कि डेली रूटीन से कंटेंट निकालना चाहिए, वरना घंटे खराब हो जाते हैं रिसर्च करने में. दैट इज फाइन, बट ऐसे नहीं कि हम केवल उसी में लिमिटेड रह सकते हैं, ऋतिक, ठीक है? दैट इज वन गुड टिप, राइट? आई वुड से, क्योंकि आपका काफी सारा कंटेंट डेली में आ सकता है, राइट? अब जैसे मेरी डोरमेट वाली वीडियो थी, पता कैसी आई? मैं ऑफिस में एंटर कर रहा था, डोरमेट में मैंने अपने जूते पोंछे, एंड मैं एंटर होके जैसे ही बैठा, मैंने कहा वाह यार, मैंने डोरमेट पे जूते क्यों पोंछे? ताकि गंदगी अंदर ना आए. हमारे दिमाग के अंदर गंदगी क्या जाती है? नेगेटिव थॉट्स. उसमें तो कोई फिल्टर नहीं लगाया. कंटेंट, राइट? अगर आप थोड़ा अपना माइंड ओपन रखोगे ना, you will find content in each and everything, even in light, even in water, even in laptop, you can create content out of that. ऑब्जर्वेशन पावर्स के लिए स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि सामने है क्या. विद प्रैक्टिस होगा. हाँ, ओके, सो दैट इज वन टिप. आप डेली लाइफ से कंटेंट निकाल सकते हो. आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, राइट? इसी क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सारे तरीके मैंने आपको बताया मैं वीडियो सुपरस्टार कोर्स में, राइट? कंटेंट के लिए आप वीडियो सुपरस्टार का सेकंड मॉड्यूल अच्छे से स्टडी कर लो दोबारा, आपको पता लग जाएगा कहाँ से आपको कंटेंट मिल सकता है. ऑब्जर्वेशन के लिए मैं एक चीज बता सकता हूँ, जैसे ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं करना, बस बैठना और सामने देखना कि चीजें क्या क्या हो रही है, आपको बस उसके बारे में सोचना है. एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं उस टाइम डिस्कस कर रहा था आपसे एक दिन, कि हमारे सामने क्या है, हम उसी के लिए कॉन्शियस नहीं होते हैं बहुत टाइम पे. बस आपको कॉन्शियस हो गया वो चीज देखनी है और आपको खुद ही कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. आपने डोरमैट पे कॉन्शियसली एक्ट करा, आपको एकदम से आइडिया आया. एब्सोल्युटली, इफ यू आर अवेयर, इफ यू आर कॉन्शियस, यू विल गेट दैट, राइट? ओके, एंड वन मोर थिंग. अच्छा, जैसे कई लोग बार बार वो लाइन पूछ रहे हैं, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली एंड नोट कर लीजिए. पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, यानी लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, until, यानी तब, जब तक उनको ये पता ना लगे, until they know how much you care. ओके, यानी उनको
जब तक ये नहीं पता लगता ना कि आप उनकी क्या केयर कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है। इसलिए ऑलवेज प्रोवाइड वैल्यू। ओके, यस, बहुत अच्छी बात जो रॉबिन ने भी उस दिन समझाई थी कि आप सेल्स वेबिनार से कितना सारा कंटेंट उठा सकते हो, राइट? वहां पे आपको मिल सकता है बहुत सारा। और कई बार सर आप ही करते हो, मतलब कई बार सेशन को स्टार्ट करते हो, उसमें बहुत बार मैंने देखा बहुत सारे नए पॉइंट्स मिलते हैं हर एक सेल्स वेबिनार के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है। राइट, एब्सोल्युटली। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। पारस, आप जब तक थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे सर कंटेंट की हमने बात करी, अब जैसे कंटेंट पोस्ट करने के बाद कुछ मतलब ऐसे भी तरीके होते हैं जिससे कि आप उस कंटेंट को कैसे ट्रेंडिंग पे ले जा सकते हैं, है ना? जैसे इंस्टाग्राम पे जैसे फॉलोअर्स रीच करने के अपने तरीके होते हैं, अपने अलग अलग तरीके होते हैं। तो अभी हम उसी टॉपिक पर मेजर डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कौन से तरीके होते हैं जिससे आप पोस्ट करने के बाद आप क्या क्या चीजों का ध्यान दो, अगर आप वो करते हो इससे आपका कंटेंट और जल्दी ट्रेंडिंग जा सकता है। तो हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट? ओके, people don't care how much you know until they know how much you care. Alright, done. चैट में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, you can copy that. Now, अब सबसे पहली चीज, रील पोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है? रील पोस्ट करने के बाद आप जब उसको स्टोरी में शेयर करते हो, always keep it on mute. ओके, क्योंकि अगर आपने वहां शेयर कर दिया, 15 सेकंड की स्टोरी होती है, 15 सेकंड की रील है, पर्सन आपकी रील पे टैप करके खोलेगा ही नहीं रील को। सही बात। वो तो वो सारा कंटेंट नो स्टोरी में देख लेगा। मेरे को कई लोग डीएम करते हैं, राइट, सर आपकी स्टोरी म्यूट है रील पे। मैंने कहा भाई जानबूझ के की है राइट। और जो मुझे टैग करते हैं मैं उनको भी फिर मैसेज करता हूँ, भाई इसको प्लीज म्यूट रखा करो, बिकॉज व्यूज तो तभी बढ़ेंगे ना, मेरी रील पे व्यूज लाना मेरी जिम्मेदारी है। एंड बी शेमलेस अबाउट इट। उसमें क्या है, मैं किसी को यार मैं उसको बोलूंगा, सर ने बोल दिया म्यूट करने को, ये कैसी बात होगी? अरे क्या है भाई, मेरा कंटेंट है और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा व्यूज आए। सो आई वांट दैट, राइट? सो ऑलवेज मेक श्योर, चाहे आप मेरी रील शेयर कर रहे हो चाहे किसी और की शेयर कर रहे हो, प्लीज उसको म्यूट करो और उसके साथ नीचे लिख दो डबल टैप टू वॉच। म्यूट कैसे करते हैं? जैसे आप जो स्टोरी पे शेयर करोगे ऊपर स्पीकर का ऑप्शन आता है, अब उस पर टच करोगे वो स्पीकर के ऑप्शन पे लाइन आ जाएगी, म्यूट हो जाएगा, आपको उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देगी, खुद आपको ही नहीं सुनाई देगी, सामने वाले को भी सुनाई देगी। So that's how you mute. और नीचे उस पे लिख दो, मैं अभी किसी हमारे एफिलिएट ने अपनी स्टोरी पे मुझे टैग किया, रील पे टैग किया, वहां से मुझे अच्छा आइडिया है, उन्होंने लिखा उधर डबल टैप टू वॉच। ओके, मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आइडिया, तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया डबल टैप टू वॉच। बढ़िया, स्ट्रांग इन दैट, राइट? सो दिस इज हाउ यू डू दैट। ओके, तो पहला तरीका क्या है? कोई भी आपकी रील है, ऑलवेज शेयर इट ऑन स्टोरी, एंड उसके साथ इंस्टाग्राम का कोई ना कोई फीचर यूज करो, चाहे पोल यूज कर लो उसके, राइट, या वो हार्ट वाला ऑप्शन है जो बढ़ाने वाला होता है वो कर दो, यू कैन डू दैट। मुझे सबसे बेस्ट तरीका क्या लगता है सर, उस टाइम पे स्टोरी पे पोस्ट करते हो आप, जो वॉइस है वो तो बंद नहीं करता, वो तो बेस्ट है। क्या होता है ना, 15 सेकंड की रील होती है और अराउंड 30 सेकंड तक आप पोस्ट कर सकते हो 20 सेकंड स्टोरी पे, तो वो पूरी की पूरी रील चल जाती है, तो कोई आपकी पोस्ट ओपन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, सर ने उसमें सिखा रखा है इंस्टाग्राम स्टोरी को क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रखी है। ठीक है, उस ट्रेनिंग का आप देख भी सकते हो। आपको क्या करा आपने, मतलब जो कलर वाला आता है ना, टाइप करते हैं कलर वाले पे आप क्लिक करो, पूरा कोई भी स्क्रीन आप एक कलर से पूरा कर सकते हो, पूरा आपने कलर्ड कर दिया, और फिर इरेजर उठाई, इरेजर उठा के आपने डॉट डॉट लगा दिया, तो इससे ना एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि पर्सन ने क्या पोस्ट करा है। ट्रू, आप सबको वो वीडियो देखनी चाहिए, राइट? उसके अंदर आपको बहुत आइडियाज मिल जाएंगे, आप उसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हो, राइट? तो म्यूट भी किया आपने और म्यूजिक भी ऐड कर दिया, तो सामने वाले को है समझ नहीं आएगी, लेकिन एक्साइटमेंट होगी। और जब भी आपको ना कि है क्या, माइंड में आता है क्या, वो खोल के ओपन करके देख लेते हैं, चाहे इवन वो आपका हिटर या आपका क्लोजर हो, वो ओपन कर लेगा। और जो आपकी रील का टाइटल होता है ना, उसका कुछ लाइन आप वहाँ पे लिख सकते हो, या नीचे कैप्शन में डाल सकते हो कि इस रील में आप क्या सिखा रहे हो। बिल्कुल, यू नो 3 टिप्स टू वेक अप अर्ली, यू कैन डू दैट। और उसमें भी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। रोहित सर ने एक बार मुझे याद है पानी पीने के फायदे बताए थे सर ने कैप्शन रखा था, क्या आप पीते हो राइट, पुरानी यादें तो उस पर सर बहुत लोगों ने देखा, मैंने तो जरूर देखा, रोहित सर ने देखा, सबने देखा ओपन करके। तो कहने का मतलब कि हमें लगा उस टॉपिक पे बनना है, तो ऐसे भी कुछ क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो कि कैप्शन एक ऐसा हो कि पर्सन देख ही देख जाए। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट, हाउ यू कैन मेक इट मोर अट्रैक्टिव, कैसे उससे ज्यादा से ज्यादा लोग उस पे आ सके। और एक और फायदा क्या है, देखो रील्स बनाने का क्या है कि जब आप रील्स बनाते हो और आपने उसके अंदर कुछ भी एंटरटेनमेंट पार्ट रखा, कुछ क्रिएटिव पार्ट रखा, और एक इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिदम के अंदर एक स्टेप है कि वो इंस्टाग्राम जो है ना, वो आपकी रील को बूस्ट करेगा, यानी खुद उसकी रीच बढ़ा देगा अगर कोई इंसान ने आपकी रील 2 बार देखी होगी तो, राइट? इफ इट्स अ बल्ब ऑन मोमेंट फॉर यू, टाइप बल्ब ऑन। सही बात, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इंस्टेंट कोई अगर अपलोड कर रहा है रील को, और उसी टाइम पे हम करते हैं रील देखते हैं, फिर ऊपर स्वाइप कर देते हैं, ठीक है, फिर से नीचे करके, मतलब 15 सेकंड बाद ऊपर से जाती है रील, लेकिन पर हम कई बार करते हैं दोबारा से देखते हैं। अगर आपका किसी भी एक पर्सन ने 2 बार कर दिया, तो उसी टाइम पे वो ना इंस्टाग्राम समझ जाएगा कि ये ना जो कंटेंट है काफी एंगेजिंग कंटेंट है, उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा।
राइट। तो उस केस के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं आखिरी में, जैसे रोहित सर भी कई बार करते हैं, हम भी करते हैं कई बार, कि एक वाव फैक्टर डाल सकते हो लास्ट में, कि एक ऐसा कुछ जो अनएक्सपेक्टेड हो थोड़ा, वो आपकी मर्जी आप कैसे करोगे, आप उसमें देख सकते हो। जैसे कि बहुत सारी होती है कि हम एक, मैंने भी देखी थी सर वीडियो थोड़ी देर पहले, कि एक पर्सन है वो स्विमिंग पूल में कूदने वाला था, लेकिन उसने क्या एडिटिंग कैसे कर रखी थी, वो कूदा नहीं, वो सीधा उड़ गया हवा में। ओके ओके। तो वो अनएक्सपेक्टेड था, मैंने ये क्या हुआ, तो मैंने दोबारा से देखा मैंने। तो मेरा मतलब ये नहीं कि आपको ये करना है स्विमिंग पूल में कूदते, मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ भी एक ऐसी चीज कर सकते हो जो एक वाव मोमेंट दो पर्सन से दोबारा देखे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट चलो मतलब ये बहुत बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला। कुछ एक और पॉइंट था मेरे माइंड में, स्किप हो गया। ओके लेट्स मूव ऑन। राइट। अब बहुत सारे लोग से एक चीज करते हैं कि मतलब रील्स को, ये दूसरा तरीका है, आप जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रील्स को पोस्ट कर देते हैं, लेकिन वो अपने न्यूज फीड पे नहीं डालते। ये गलती स्टार्टिंग में मैं भी करता था, मेरे ही किसी एथलीट ने मुझे करेक्ट कराया कि सर क्या कहते हैं डाल सकते हैं, मैं डाल सकते हैं, सही तो है, कंटेंट रेडी तो हो रहा है। तो न्यूज फीड पे डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पर्सन आपकी पहली बार प्रोफाइल पे आता है ना, तो वो जरूरी नहीं रील्स वाला ऑप्शन खोले, आपकी न्यूज फीड दिखती है तो वहां पर रील्स भी दिख जाती हैं ऑटोमेटिकली। प्लस सेकंड चीज की न्यूज फीड आपके ऑब्वियसली रील्स ना मतलब न्यूज फीड पे नहीं आती, अगर आप न्यूज फीड वाले सेक्शन में नहीं डालोगे तो ऑब्वियसली बात है एंगेजिंग होगी नहीं वो, मतलब एंगेजिंग होगी नहीं। मतलब आप जब हाँ। इंस्टाग्राम की रील्स की सेटिंग में जाओगे ना, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। कई लोगों को नहीं पता होता, उन्होंने वो ऑप्शन ऑन नहीं किया होता। ऑन नहीं किया होता है। अब वहाँ पे जाके वो ऑप्शन ऑन करो। जब इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए जाओगे, रील्स कैसे बनती है, जैसे स्टोरी के लिए हम लेफ्ट स्वाइप करते हैं ना होम पेज से, वहीं से आपका रील का भी ऑप्शन वहाँ पे ऐड है। आप रील वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, लेफ्ट साइड में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें सबसे नीचे वाला है सेटिंग्स का। वहाँ पे जाओगे, उसमें आपको ऑप्शन आएगा शेयर दिस टू योर फीड, ऑलवेज कीप इट ओपन, क्योंकि वो रील आपकी फीड पे दिखेगा, वहाँ पे लोगों को और अच्छा लगेगा। तो उससे क्या है कि स्टार्टिंग में एंगेजमेंट लाने में आसान होता है, क्योंकि अगर आपकी जैसे आपने ज्यादा बेटर हैशटैग्स अगर नहीं यूज करे, या फिर मतलब स्टार्टिंग में वीडियो आपने स्टार्ट करी है, ठीक है, तो इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही, तो क्या है कि जो आपकी ऑडियंस है उसको वो पोस्ट दिख रही है, राइट। तो इसलिए लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, ऑब्वियसली बात है, तो बेटर रहता है। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, जो पॉइंट था मुझे याद आ गया, ऑलवेज ऐड अ कॉल टू एक्शन, ऑलवेज ट्राई टू ऐड, राइट। जहाँ पे ऑप्शन है इट्स गुड, राइट, बट आप देखोगे 90% से ज्यादा केसेस में वीडियोस ऐसे होंगे कि कोई ना कोई कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, कोई मोटिवेशन कोट भी होगी ना, उसमें भी आप ऐड कर सकते हो। ऑलवेज ऐड कॉल टू एक्शन। उससे क्या होगा, आपके कमेंट्स बढ़ेंगे। इंस्टाग्राम क्या करता है, मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वाली वीडियो में हैशटैग्स के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है, और इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा उसके बारे में, डोंट वरी। ठीक है, उससे आपको पता लगेगा क्या कि अगर हम कॉल टू एक्शन डालते हैं, इंस्टाग्राम ना आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको 10% लोगों को शुरू में दिखाता है आपका पोस्ट, और अगर उस पर एंगेजमेंट ज्यादा होती है, यानी ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी उसकी रीच ज्यादा जाएगी। सो ऑलवेज हैव अ कॉल टू एक्शन इन योर रील्स। इसमें से कॉल टू एक्शन में आई थोड़ा और आइडिया देते हैं, जैसे कि अब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि कॉल टू एक्शन क्या करें, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप कैप्शन में टाइप कर सकते हो इजीली डबल टैप इफ यू एग्री, हाँ राइट, है ना, आप ये कर सकते हो, या फिर आप टाइप यस इन द कमेंट्स इफ यू एग्री, तो आपको यस टाइप आने लगेंगे। अब जैसे कोई भी एक मैंने एग्जांपल जैसे लिया कि शूज, आप शूज के बारे में बताया किसी पर्सन ने वीडियोस में कि 5 टाइप के शूज दिखा दिए, या 5 टाइप का कोई भी टॉपिक्स बता दिए, आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगता है कि इंप्लीमेंट करने में उससे रिजल्ट ज्यादा आएंगे, तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो इससे क्या एंगेजिंग होता है। और ये भी कहते हैं कि जैसे पोस्ट करते हैं, पोस्ट करने के ठीक 1 घंटे के अंदर जो कमेंट्स आपको आ रहे हैं, आपको उस टाइम पे इंस्टेंट रिप्लाई करने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सबसे हाईएस्ट होता है एंगेजमेंट का, जब इंस्टाग्राम चेक कर रहा होता है आपकी पोस्ट कि ये एंगेजिंग है या नहीं कंटेंट, तो उसको एकदम से प्रमोट करता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने पोस्ट कर दिया फिर इंस्टाग्राम आपकी देख रहा है कि हाँ एंगेजिंग हो रहा है या नहीं, तो तभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको पता लगा मैं क्यों इंस्टेंटली पोस्ट डालने के बाद इतना एक्टिव हो जाता हूँ इंस्टा पे? सीक्रेट, ओके, सीक्रेट रिवील, राइट। एंड अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम रहता है, आप 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कैनवा पे एक अच्छा सा कवर डिजाइन कर सकते हो अपनी रील के लिए, राइट। उसको आप बाद में इन शॉर्ट पे एडिट कर सकते हो, राइट। तो सर एक पर्सन का डाउट भी आ रहा था कि क्या कहते हैं किसी थीम, अगर हम जो थीम हम बना रहे होते हैं वो थीम गड़बड़ हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी कवर आप डिजाइन कर रहे हो उस थीम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, वहाँ पर टॉपिक आप वो चीज मेंशन कर सकते हो, तो थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप बॉर्डर उस कलर का बना सकते हो अगर आप कुछ थीम पे ध्यान दे रहे हो। टू बी ऑनेस्ट मैं इतना थीम को फॉलो नहीं करता यार, क्योंकि मैं मतलब उतना टाइम उसमें नहीं लगा सकता। इट्स माय पर्सनल चॉइस, बिकॉज़ आई एम अ कंटेंट पर्सन। मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करना चाहता हूँ, तो मैं उसका वेट नहीं करूंगा कि नो अच्छा इसमें पिक थी, ओ ये तो पिक डालने का टाइम था मेरे पास, तो वीडियो में क्या करूँ, अच्छा चलो पहले पिक डाल लेता हूँ। नहीं, मेरे को उस टाइम पे जो डालना है मैं वो कंटेंट डाल देता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट द थीम, बट यस करना चाहिए, नो प्रॉब्लम, नहीं अट्रैक्टिव होगा। लेकिन आप ये सोचो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ना, वो एनी टाइम थीम को बीट कर सकती है। आप किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को देख लो, दे डोंट फॉलो ऑन थीम, राइट, बट दे फोकस ऑन वैल्यू। सर एट द एंड ऑफ द डे ना बस एक चीज है कि आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगनी चाहिए।
वैल्यू मिलना चाहिए। थीम इसलिए ही बताई जाती है कि आपकी प्रोफाइल से अट्रैक्टिव लगेगी। हम्म। अगर आप इनिशियल डेज पे वीडियोस नहीं बना सकते, ज्यादा कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकते, तो थीम से तो आप आपकी theme प्रोफाइल follow अट्रैक्टिव लगती है। राइट। अब आप खुद सोचो, थीम से ज्यादा प्रोफाइल अट्रैक्टिव होगी आपकी वीडियोस से। ऑब्वियस सी बात, आपकी वीडियोस से ट्रू। मतलब अथॉरिटी बिल्ड होनी है और ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। हमें ये दो ही चीजें करनी है अपने इंस्टाग्राम पेज पे, और वो दोनों चीज कैसे बिल्ड होगी, जब आप सामने आओगे। तो इसलिए दोनों चीज अच्छी हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी कि आप कौन सी स्टेज पे हो। अगर आपको लगता है आप वीडियोस में कंफर्टेबल हो, वीडियो सीरीज स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट है। परफेक्ट राइट। आप रील्स पे पूरी सीरीज भी बना सकते हो, नो छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों को वहां पे गाइडेंस दे सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। द नेक्स्ट पार्ट इज हैशटैग्स के अब कई लोग जैसे सवाल पे आते हैं, इज हैशटैग इंपॉर्टेंट फॉर रील? एब्सोल्युटली इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप अच्छे अच्छे हैशटैग्स यूज करने लग गए, अगर आपकी हैशटैग स्ट्रेटजी आपने सही से अप्लाई कर ली, यू विल फाइंड कि आपकी रील्स वहां पे रैंक करेंगी, और जब तक रैंक करती रहेगी व्यूज आते रहेंगे। मतलब मेरी कुछ वीडियोस हैं जो अभी भी पुराने वाले हैशटैग्स में भी रैंक कर रही हैं ना, जो मैंने शुरू में डाली, उसी वजह से मेरी एक वीडियो के ऊपर 24,000 से ज्यादा व्यूज और मोस्टली मेरी वीडियोस 10,000 व्यूज क्रॉस कर रही हैं, बिकॉज ऑफ यूजिंग अ राइट काइंड ऑफ हैशटैग्स। अब यहाँ पे हैशटैग्स को लेके कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, कि सर कुछ पॉपुलर हैशटैग आप बता दो जो आप यूज करते हो। इट्स नॉट अबाउट पॉपुलर हैशटैग्स, इट्स अबाउट रेलेवेंट हैशटैग्स। कि आपका हैशटैग उस वीडियो से रिलेटेड है या नहीं। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देखो, आपको उसके कंटेंट से रिलेटेड ही मिलेंगे। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, लोग डाल देते हैं बड़े बड़े हैशटैग्स। सही बात, सही बात है। हैशटैग इंस्टाग्राम, हैशटैग ट्रैवलर, हैशटैग रील, हैशटैग रील, हैशटैग दिल्ली, और मे बी हैशटैग एफिलिएट वो मार्केटिंग, भी समझ जाते, लाइक्स फॉर लाइक्स, फॉलो फॉर फॉलो भी डाल देते हैं। फॉलो, यू फॉर यू, For राइट। you. दिस इज क्रैप, ओके। ये क्रैपी कंटेंट है हैशटैग का। अगर आप फॉलो फॉर फॉलो, यू फॉर यू और ये सब डाल रहे हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट। यस, सो द रियलिटी इज, ठीक है, आपके जो हैशटैग्स हैं, नाउ दीज आर कॉल्ड किंग हैशटैग्स। ऐसे हैशटैग्स जिनमें बहुत ज्यादा रीच है, अगर 1 मिलियन के ऊपर की रीच है, दीज आर किंग हैशटैग्स, ओके। मैंने बहुत डिटेल में हैशटैग के बारे में पर्सनल ब्रांड वाली ट्रेनिंग में बताया, कैन गो फॉर दैट। शॉर्ट में मैं आपको समराइज बताऊंगा क्रिस्प वे में, लेकिन दैट विल बी इफेक्टिव, वो आपको उससे रिजल्ट देगी। ये होते हैं बड़े हैशटैग्स, किंग हैशटैग्स। आपको ये तब यूज करने हैं जब आपकी प्रोफाइल पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो। कितने? टाइप 10K, ओके, 10K। जब आपकी प्रोफाइल पे 10K फॉलोअर्स हो, उसके बाद यू कैन यूज लाइक 50% ऑफ दीज किंग हैशटैग्स। 30 हैशटैग्स होते हैं, आप रील पे 30 डालो, ठीक है। आई हैव सीन ज्यादा भी डाल सकते हो, बट आप 30 तक रखो, ठीक है। 30 तक में क्या है कि 30 में से, अब मैं आपकी बात करता हूँ, अभी आपके पास 10K से कम फॉलोअर्स है, राइट। जब तक आपके पास 10K नहीं हो जाते, आप 30 हैशटैग में से 60% यानी अराउंड 18, आप मान लो 50 to 60, 15 से 20 जो आपके हैशटैग हैं, दे शुड बी बिलो 10K, यानी उनके जो पोस्ट हैं वो 10,000 से कम वाले रखो आप, ठीक है। ये मेरा पर्सनल, मैंने ट्राई करके देखा हूँ, लोग अलग अलग सजेस्ट करते हैं, आई दिस इज व्हाट आई पर्सनली सी, ठीक है। मान लो 15 आपने ये रख दिए, अब 15 to 20 यानी जो अगले 5 हैशटैग्स होंगे वो आप रखो 10K से लेके 30K तक या 25K तक। उसके ऊपर यानी अब जो 20 से लेके 25 अगले 5 जो हैशटैग्स हैं वो आप रखो अराउंड लाइक 25K से लेके 70K 80K तक आप रख सकते हो। आखिरी जो 5 होंगे उसको आप रखो देन आगे के 150K, ठीक है। और एक आधा कोई अच्छा आपका हैशटैग है जिसमें कभी आपकी रैंक करी है, जैसे मेरी रील, इनकी रील रैंक करी है हैशटैग एफिलिएट मार्केटिंग में, वहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा 1.4 मिलियन है, तो उसको यूज करते क्योंकि हमारे वहाँ पे वीडियो रैंक की है, एक बार नहीं पता है वहाँ तक रीच जा रही है। बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ है तो आप वो वाले 1-2 हैशटैग यूज कर सकते हो, बट यूज ओनली अ फ्यू किंग हैशटैग्स। मैक्सिमम आपका अगर 10K से कम है, 150K से ऊपर मत जाना, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें से रीजन भी है, अभी इनिशियली रील्स को बना नहीं था। सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे ये है कि हमारी अभी आपको बहुत अच्छा मौका है इस टाइम पे। तो अभी जैसे कि टिकटॉक को पहले नहीं समझ पाया था कोई, लोगों ने नहीं बनाई थी वीडियो, फिर वो इतना ट्रेंडिंग चला गया, लोगों ने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए, बहुत फेमस भी हो गए। सेम फॉर द रील, कि अगर आप यूज करोगे तो आपकी रैंक करना आसान होगा, राइट। तो मुझे इससे बहुत इजी एक टर्म समझ में आती है हैशटैग्स में, अगर आपको बहुत आसान तरीके से समझना हो, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड आपको अराउंड 30 है, ठीक है। तो जैसे आपने जो तरीका बताया 10,000 फॉलोअर्स का, कि आप जब उसको अपर होते तब आप 3 फॉलोअर्स यूज करो, तो मैं 3 टाइप यूज करता हूँ, एक तो हाईएस्ट रीच, मीडियम रीच और लोअर रीच। 3 सबसे बढ़िया लगता है कि आपको हाईएस्ट रीच वाले थोड़े रखने हैं, और मीडियम वाले से ज्यादा रखने हैं, और लोअर रीच वाले से ज्यादा रखने हैं। तो कहने के इससे क्या होता है ना कि आपको मीडियम वाला मोस्टली मैं ज्यादा रखता हूँ। मीडियम में जैसे कि अब तो हैशटैग इंस्टाग्राम, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा मिलियंस, मतलब कितने सारे लोग यूज कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज है रेलेवेंट, अगर इंस्टाग्राम से रिलेटेड मेरा कंटेंट है कि मैंने इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताया है, तो ही मैं हैशटैग इंस्टाग्राम डालूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं डालता हूँ हैशटैग इंस्टाग्राम डेली अपडेट्स, उसकी रीच उससे कम हो, राइट।
है ना, हैशटैग इंस्टाग्राम डेली अपडेट्स, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप कुछ और नीचे डालो हैशटैग इंस्टाग्राम, अगर आगे कुछ ऐसी टर्म यूज करते जितना भी आप लंबा करते जाओगे ना उसकी रीच उतनी कम होगी, ये भी होता है, उसकी रीच उतनी ज्यादा कम होती है इसकी वजह से। तो कहने का मतलब ऐसे आप हैशटैग यूज करो, और अगर आपको रीच पता भी लगाना है आप सीधा जाओ सर्च पे जाओ, वहां पर आप हैशटैग डालो इंस्टाग्राम डेली अपडेट्स, आपको रीच नीचे लिखता आता है, आप हैशटैग इंस्टाग्राम उसकी रीच लिख के नीचे आती है, तो आप चेक भी कर सकते हो। रीच मींस उसके अंदर पोस्ट कितने हैं, पोस्ट उस हैशटैग के आगे जो कितने 5K हैं, 10K हैं, 1.3 के हैं, जितने भी हैं वो आप कर सकते हो। इसके एक और मैं आपको टिप देता हूँ, आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, इन टैग्स है, टैगीफाई है, टैग मी है, राइट, इन सब में आपको हैशटैग्स मिलेंगे। तो कई अब आप सोचोगे कि भी मैं कैसे सोचूं कि हैशटैग कौन से यूज करने हैं, कैसे पता लगेगा, शॉर्टकट है, हैक बहुत जबरदस्त है, आप ये ऐप इंस्टॉल कर लो, इन तीन में से कोई भी, राइट, टैग मी, टैगीफाई, इन टैग, तीनों अलग अलग एक्सप्लोर कर लो आपकी मर्जी। लाइक फॉर एग्जांपल आपका बुक से रिलेटेड है अगर वीडियो, तो आप उसमें जाके सर्च करो बुक्स, और वो आपको हैशटैग्स की लिस्ट दिखा देगा, और उसकी उसमें कितने पोस्ट हैं वो भी दिखा देगा, आप उनमें से चेक करो, दिस इज द हैशटैग जो मुझे यूज करना है, ये वाले हैं 10 के वाले, चलो इसको कर लेता हूँ, राइट। नाउ ऑलवेज हैव अ बैंक ऑफ हैशटैग्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब भी बुक से रिलेटेड कोई पोस्ट डाल रहे हैं या मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ डाल रहे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड डाल रहे हैं, तो सेम अगर आप यूज करोगे इंस्टाग्राम आपकी रीच को कम कर देगा, वो स्पैमिंग के अंदर आता है, वो स्पैमिंग में आता है। तो उसकी वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी के लिए आप बैंक बना लो, लाइक फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताया 10K से कम वाले, तो 10K से कम वाले आपके पास लाइक 40-50 हैशटैग्स रेडी होने चाहिए। इसका सब बेस्ट तरीका मुझे ये भी लगता है, आप अकॉर्डिंग टू द कंटेंट डालोगे ना आपको ये दिक्कत ही नहीं आएगी। ये भी बिल्कुल ठीक बात, सबसे बेस्ट ऑब्वियस ही बात है, आप सेम कंटेंट थोड़ी डिलीवर करने वाले हो दूसरे में, आपने पहले में किसी बारे में नॉलेज दी, सेकंड में दूसरी नॉलेज दे रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप डालो, ऑब्वियस ही बात है आपको क्लैश ही नहीं करेंगे, राइट, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं आपके लिए एप्लीकेशन के नाम भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, टैग भी, इन टैग्स एंड टैगीफाई, ठीक है। सो दीज आर द लिस्ट, ओके। तो एप्स मैंने आपके सामने वहाँ पे शेयर कर दी है, तो आप उस टाइम पे सोच सकते हो, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आप साथ में अपने लिए बैंक रेडी कर सकते हो, जिससे आपको टाइम नहीं लगेगा, सीधा कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि मान लो कुछ ऐसे हैशटैग है जिनमें आपकी अच्छी रैंक कर रही है, आप उनको रेगुलरली यूज करना चाहते हो, जब आपको पता लग गया, एंड इसमें थोड़ा टाइम लगाया करो, पोस्ट आपका जब हो गया उसके 24 घंटे के अंदर, मींस कुछ 5-6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद सारे हैशटैग्स चेक किया करो, किसी में रैंक तो नहीं कर रही। रैंक का मतलब क्या, जैसे ही हैशटैग पे क्लिक किया, जो पेज खुला उसका, उसके फ्रंट पे दिख रही है कोई पोस्ट मेरी, अगर दिख रही है परफेक्ट, उसको नोट कर लो, उस पर रेगुलरली पोस्ट करो, यानी वहां पे आपको रीच अच्छी मिल रही है। लेकिन अगर वो रेलिवेंट है उस पे, तो पता चला फिटनेस पे डाल दो और उस पे बुक लवर डाल दिया, कोई लॉजिक नहीं है, वो फिर हट जाएगा, वो हट जाएगा, ठीक है। और बड़े हैशटैग्स में क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपने पोस्ट डाला लेकिन मिलियंस लोग पोस्ट डाल रहे हैं, तो आपका पोस्ट फटाफट से हट जाएगा, वहां पे रैंक करेंगे वही पोस्ट जिनको ज्यादा लाइक्स मिले होंगे। इट्स लाइक बिल्कुल जैसे फेसबुक ग्रुप पे हम बोलते हैं कि ज्यादा लोगों में आप डालोगे पोस्ट तो कम लोग देख पाएंगे, आपकी पोस्ट नीचे चली जाएगी, तो ऐसे ही होता है। जैसे टॉप पर रिसेंट आता है ना इंस्टाग्राम पे, जब हम सर्च करते हैं तो जो टॉप पे आता है, जो रैंक कर रहा होता है रिसेंट पे, जो अभी बिल्कुल जस्ट अभी पोस्ट हुआ है, एब्सोल्युटली तरीके से आता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट कंटेंट, कुछ और आपको ऐड करना है? नहीं, हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं अगर, राइट, सो वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर सेशंस नाउ। अब जैसे एक क्वेश्चन आया कि अगर 150 से कम रीच है तो क्या वो लेना चाहिए? डेफिनेटली, मैंने आपको बोला ना, आपके 150 के से आप ऊपर मत अभी हैशटैग्स यूज करो, ठीक है, मैक्सिमम यूज करो कम वाले, 10 से कम वाले, और थोड़ा मीडियम लेवल पे आप यूज कर सकते हो 10 से लेके लाइक 50-70 के तक, एंड देन रेयर 1 या 2 ही यूज करो जो थोड़ा बड़े हो, लाइक 150K के आसपास हो, या फिर कोई ऐसा जिसमें जो किंग हैशटैग है लेकिन आपका पोस्ट उसमें रैंक कर चुका है, तो आप उसको फिर यूज करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सर डेली हैशटैग्स न्यू फाइंड करें या 30 हैशटैग्स फाइंड करके 1 वीक तक लगाएं, राइट। देखो, कोई पारसी ने बहुत अच्छी बात बोली ना कि आप आपके पोस्ट के अकॉर्डिंगली डालो। अब आपका पोस्ट अगर लाइक आपका हर बार जो रील होगा वो अलग अलग उस पे होगा, तो उसमें आप सेम थोड़ी हैशटैग उसमें डालते रहोगे, राइट। तो हर वीडियो के अकॉर्डिंगली आप सर्च करते जो आपको ऑटोमेटिकली बैंक बनता जाएगा। अब ये भी तो सोचो, उससे रिलेटेड टॉपिक पे होगा, आप उनमें से कुछ दोबारा से यूज कर सकते हो। खुद का हैशटैग यूज करना चाहिए, बिल्कुल यूज करना चाहिए। 1 या 2 अपने हैशटैग्स आप रखो, जैसे मेरा है मॉक्सिट्यूशन एंड एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, मैं वो हर बार उसमें डालता हूँ, तो उससे क्या है आप कर सकते हो। बिजगुरुकुल का डेफिनेटली यूज करो गाइस, आई यूज बिजगुरुकुल हैशटैग, और वहां से मेरे को बहुत तगड़ी रीच मिलती है, आप भी यूज करो। 2 हैशटैग चल रहे हैं, हैशटैग बिजगुरुकुल इंडिया, हैशटैग बिजगुरुकुल, डेफिनेटली इनको यूज करो। तो आपको क्या, जैसे हमारी बिजगुरुकुल की कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है, तो वहां पे भी आपकी जो पोस्ट है उससे आपको रीच बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी रीच मिलेगी, काफी लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपकी रैंक करना बहुत इजी होगा। ये भी है कि मतलब कि ऑब्वियस बात है, इस तरह भी हाईएस्ट रीच नहीं गई है कि आपका पोस्ट कहीं ना कहीं गायब हो जाए। अगर आप जस्ट पोस्ट कर दो तो थोड़े टाइम तक वो रैंक करती है, इससे लीड्स भी आएंगी,
राइट, एब्सोल्युटली राइट, उसमें आपको रील्स लाने में हेल्प होगी। हाँ। तो चलो हम Q&A वाला पार्ट लेते हैं। जो आप Q&A बॉक्स में टाइप करेंगे हम केवल वही क्वेश्चन लेंगे व्हिच विल बी रिलेवेंट टू टुडेस सेशन, ओके। या रील कैसे इंस्टॉल करें इंस्टा पे, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो क्या, आप अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कीजिए एंड वहां पे आपका जब आप स्टोरीज जैसे अपलोड करते हैं ना, आप जैसे स्टोरी के लिए वो विंडो खोलते हैं, वहीं पे रील का ऑप्शन आपको नीचे दिख जाएगा, ठीक है। उस पर आप क्लिक करेंगे, आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और डिटेल जाना है आप यूट्यूब पे चेक कर लो रील कैसे बनाते हैं, ठीक है। राइट, एक पर्सन से सही क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर मैं बताना भी चाह रहा था, कैन वी यूज बैकग्राउंड म्यूजिक इन रील्स। तो जो फेमस है ना, जैसे काइना करके है, जो बहुत सारे ऐसे म्यूजिक है जो काफी ज्यादा फेमस है, आप उन म्यूजिक का यूज कर सकते हो, वो बहुत इफेक्टिव जाता है और ट्रेंडिंग काफी चीजें जाता है। लेकिन जो म्यूजिक है ना, अगर हम म्यूजिक डाल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आपका नाम हाँ सर, ठीक है, ठीक है। सो मैंने ये देखा है जनरली दोस्तों कि जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक डालने के बाद वॉइस उसकी दब जाती है, राइट। सो बेटर है कि आप उससे उसको एक केस कर सकते हैं ना, जैसे आप एडिटर में कोई कर भी लो। पर्सन, नहीं जैसे कि हमने एक वो वाली वीडियो मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन यहाँ दिखाया, स्टिकर दिखा रहा हूँ मैं, खाली मैं बोल नहीं रहा, ओके राइट, उस केस में म्यूजिक बहुत इफेक्टिव जाता है। हाँ, जहाँ पे आप बोल रहे हो ना वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टली इंस्टा रील्स वाला मत यूज करो, क्योंकि वो आपकी आवाज को दबा देता है, आएगी नहीं आवाज, म्यूजिक लाउड होता है उसमें। सो क्या बताया आपने कि जहाँ पे आप बोल नहीं रहे हो लेकिन एक्शन फॉर एग्जांपल आप बोलो 5 टिप्स 1 2 3 4 5, राइट, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, चलता रहेगा, वहाँ पे अच्छा लगेगा, ओके। चलो रील्स को एडिट कर सकते हैं या फिर रील का टॉपिक उस पे टेक्स्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, आप कर सकते हो। बेटर मैं आपको बोलूंगा इन शॉर्ट आप यूज करो। अभी रॉबिन की ट्रेनिंग हम आज अपलोड कर देंगे, जो भी इन्होंने कराई थी, बहुत अच्छे से था। भी वीडियो सुपरस्टार में इस वीक आपको पूरा एडिटिंग वाला कोर्स उसमें मिल जाएगा और उसके अंदर आपको इन शॉर्ट के ऊपर पूरा एडिट करने का तरीका मिल जाएगा। इन शॉर्ट सबसे सिंपल ऐप है उसको यूज करने के, तो आप उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी बुक वाली वीडियो में करी थी। आप देख रहे हो मेरी जो सेकंड हाईएस्ट जो व्यूज आए हैं वो बुक वाली रील पे आए हैं, राइट, क्योंकि उसके अंदर मैंने वो टेक्स्ट भी ऐड कर दिया था, इमेजेस ऐड कर दी थी, वो आप उसमें कर सकते हो। डायरेक्टली आप रील्स पे एडिट नहीं कर पाओगे, उसमें आपने जो एक बार टेक्स्ट डाल दी वो पूरी रील पे वही चलेगा। बेटर है बाहर से एडिट करके फिर आप उसमें डालो। फीस हैशटैग डालना सही होगा या कम डालना? एक बात बताओ, किसी इंसान ने आपको बोला बैंक में आओ, जितना पैसा चाहिए उतना निकाल लो और लिमिट है 30 लाख आप निकाल सकते हो, कितना पैसा निकालोगे? राइट, सारे निकाल दोगे ना, एग्जैक्टली। तो हैशटैग कम यूज करने का कोई, ज्यादा यूज करने का कोई नुकसान नहीं है और कम यूज करने का कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है, पूरे यूज करो ना यार, क्या दिक्कत है, राइट। सो ओके, नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स शुड आई कीप इन माइंड एज आई वुड मेक अ न्यू पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट? दिस इज मच ब्रॉड क्वेश्चन और ये आज के टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल मतलब अगर आप एक नया अकाउंट बना रहे हैं, कंटेंट डालें, सीधी सी बात है, वीडियो सुपरस्टार कोर्स देखें, कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करें। और ये हमने अपनी ट्रेनिंग्स में बताया हुआ है यार, बिगिनर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट में जाएं, यू फाइंड द आंसर, शर्मा जी, ठीक है। ओके, मेरे आईजी ऐप में स्टोरीज में म्यूजिक ऑप्शन नॉट कमिंग, व्हाट टू डू? सर लीव इट, डोंट वरी, आप बाहर से म्यूजिक ऐड करके डालो, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। और जी छोटी जो कुछ ऐसी दिक्कतें आती है ना, तो आप एक्सप्लोर करो यूट्यूब पे, है ना, ऑब्वियसली बात है, आप वहाँ पर सर्च करोगे तो अभी रील्स बहुत ट्रेंडिंग पे है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पर ये सिखा है कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं। हाँ, मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि मेरा सर सब कुछ ट्राई कर लिया, 30 नहीं आ रहा है, 30 सेकंड नहीं आ रहा, या फिर रील्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का ऐसा भी हो रहा है। आप यूट्यूब एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाता है। और कुछ भी ना हो तो अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, आपका कोई डेटा नहीं उड़ेगा, डोंट वरी, सही बात, ठीक है। In some account they have posted 5 reels but have 2000 plus views. On the other hand, some other are giving tips but has 20 reels only 200. अच्छा, मतलब ये कि कुछ लोगों ने 4-5 पोस्ट डाले and they have 2000 plus views. वहीं पे कुछ लोगों ने 20 पोस्ट डाल रखी है रील्स पे लेकिन 200-400 व्यूज। रीजन हैशटैग्स, नंबर 2 क्वालिटी, नंबर 3 कंटेंट का तरीका, नंबर 4 डिलीवरी स्टाइल, ये मैटर करता है, राइट। ये यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा, अरे यार मैं नाम ही भूल गया, सो सॉरी, नाम भूल गया, राइट। हमारी एक एफिलिएट है एंड यू नो शी इज क्रिएट, अभी उन्होंने बस कुछ ही टाइम पहले रील्स क्रिएट करना स्टार्ट किया है, शी इज डूइंग वेरी अमेजिंग विद दैट, ठीक है। एंड उनके भी राइट इनिशियली बहुत अच्छा है, तो क्या है, देखो उन्होंने कैमरा एंगल अच्छा रखा हुआ था, उन्होंने आप रील्स में फिल्टर्स भी यूज कर सकते हो, नीचे अलग-अलग फिल्टर्स आते हैं ना, अलग-अलग ऑप्शंस हैं, आप वो भी अलग-अलग में ट्राई कर सकते हो ना। कोई मोटिवेशन कोट डाल रहे हो तो थोड़ा डार्क सा रख लिया, सिनेमैटिक सा रख लिया, राइट, ऐसा कुछ आप उसके अंदर अच्छा कर सकते हो। तो क्या स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उनकी हर वीडियो में एक नेचुरल स्माइल देखी है, रियल स्माइल देखी है, राइट। जब तक पारसी बताएंगे मैं आपको नाम जरूर बताऊंगा अभी फोन पे अपने देख के। मैं आप परिधि की बात कर रहे हो? नहीं, परिधि तो है, एक और है, I'll tell, ठीक है। तो ये कुछ कारण है कि आप या तो सही हैशटैग्स नहीं यूज कर रहे हो, कुछ वैल्यू कंटेंट नहीं दे रहे हो, स्माइल नहीं ऐड कर रहे हो, नेचुरल नहीं हो रहे हो। कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जिस इसमें तो क्या है, जैसे आप ये सोचो इंस्टाग्राम ना कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक एल्गोरिथम पर रन कर रहा है, ठीक है।
तो अगर किसी पे व्यूज नहीं आ रहे, किसी पे व्यूज आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो उसके पीछे ऑब्वियसली बात है एक रीजन है स्पेसिफिक कि उसने हैशटैग्स कोई नहीं यूज करा होगा। ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनली कि आप पे कुछ आपकी मतलब आपकी व्यूज नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ कमी है जो आपको इंप्रूव करनी है, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गाइस बी कंसिस्टेंट, ओके। अगर आपको और ग्रो करना है ना, शुरू में व्यूज नहीं आ रहे, डोंट वरी। 20 रील क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होता कंटेंट के मामले में, राइट। आप व्यूज की चिंता करना जब आप 100 रील्स डाल दो, ठीक है। बी कंसिस्टेंट विद दैट, एटलीस्ट 100 कंटेंट डालो कम से कम, आप 1 महीने तक डालो, उसके बाद सोचना। तब तक जो टिप्स हमने आपको बताएंगे आप उनको यूटिलाइज करें। बिल्कुल राइट। एक क्वेश्चन जैसे पूछे यहाँ पे, बिज गुरुकुल को डायरेक्टली हम प्रमोट कर सकते हैं या नहीं? आप कर सकते हो, अगर सच बताऊं तो आप कर सकते हो, डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हो, लेकिन आपको बोलने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सीधा आप वहां पर पिच कर रहे हो कि जैसे आपने बताया कि हाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है, आप उससे बोल सकते हो कि इस पेंडेमिक टाइम पे, जैसा मैंने बोला कि ऑनलाइन मनी मेकिंग के क्या इस टाइम पे तरीके हैं, ठीक है। आप उस टाइम पे बता रही कि एफिलिएट मार्केटिंग या इस तरीके से, आपको एक और तरीका जानना है, मुझे डीएम कर सकते हैं। मतलब ये एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। तो आपको ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी थोड़ी ऐड ऑन करनी पड़ेगी, किस तरीके से आप पिच कर सकते हो लोगों को इनडायरेक्टली। ऐसे लॉन्ग टर्म, मैंने जैसे एक वीडियो बनाई थी बीच में, लॉकडाउन के टाइम पे भी क्या ऐसा कोई मॉडल है जहां से आप एक अच्छा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो? यस इट एग्जिस्ट, आस्क मी नाउ, आस्क मी हाउ करके। तो कहने का मतलब क्या है कि उस पर्सन को आपने डायरेक्टली पिच नहीं करा बिज गुरुकुल, लेकिन अगर रील्स वो ट्रेंडिंग में जाती है तो आप सोच सकते हो उससे कितनी लीड्स आपको आ सकती है, राइट, ठीक है। और ऐसे केस में हैशटैग इंडिया जरूर डाल देना, जिससे कि आपको इंडियन लीड्स आए, वरना कहीं ऐसा ना हो बाहर की लीड्स आना स्टार्ट हो, राइट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। लोकल हैशटैग्स आप ज्यादा यूज करो, आपकी सिटी से रिलेटेड हैशटैग्स आप यूज कर लो, ठीक है। कोई कॉलेज से रिलेटेड आप देख लो, मे बी आपके कॉलेज में आजकल सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होते हैं, मे बी वहाँ के किसी कोई फेस्ट हुआ आपका तो उसमें कुछ ऐसा हो गया। कई बार जो होते हैं ना, जो कुछ रिसेंट चल रहे होते हैं, लाइक जैसे मान लो अभी आईपीएल चल रहा है, राइट। आपने क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ऐसा वीडियो डाला कि उससे क्या सीखने को मिलता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। या कोई इन्फॉर्मेशन दे दी कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज कैसे कमाती हैं, समथिंग, उसमें आप डाल सकते हो हैशटैग आईपीएल 2020, हैशटैग आईपीएल आउट ऑफ इंडिया, राइट। किसी लाइक फॉर एग्जांपल कोई अपने वेब सीरीज देखी, उसका फिनाले है, राइट, मे बी गेम ऑफ थ्रोन्स और समथिंग एल्स, राइट। वहां पे आप डाल सकते हो, तो उसमें डाल सकते हो गेम ऑफ थ्रोन्स फिनाले, कुछ इस तरीके से आप रीजनल हैशटैग्स यूज कर सकते हो। यू नीड टू यूज अ बिट ऑफ कॉमन सेंस देयर, ओके। पर्सन ने पूछा बिजिबल का कंटेंट यूज कर सकते हो, आप यहाँ से सीख रहे हो, यही तो हम बोल रहे हैं, बाहर जाके प्रमोट करो। हम तो कह रहे हैं यूज करो, हम तो कह रहे हैं यूज करो, इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी इंप्रूव होगी और आप प्रमोट भी करोगे अपने बिजनेस को भी, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। बल्कि पर्सन देखेगा यार इस पर्सन में तो काफी अच्छा चेंज आ रहा है, राइट, तो मुझे तो इसमें जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल करो, आप फ्रीली करो, ठीक है। एक पर्सन ने पूछा है कि मतलब उनकी प्रोफाइल पे नहीं दिखा, तो जैसे रोहित ने स्टार्टिंग बताया था कि सेटिंग्स पे जाके ऑन करना पड़ता है। तो आप देख लो कि जब आप पोस्ट कर रहे होगे उसी टाइम पे एक ऑप्शन आता है, पोस्ट करते टाइम ही ऑप्शन आता है नीचे कि ऑल्सो पोस्ट ऑन द न्यूज फीड, तो वहां पर आप टिक कर सकते हो, राइट। जिन्हें मैं पोस्ट की बात कर रहा था वो नाम है गीतिका भाटिया, केओस इन वेन्स, ये उनका यूजर नेम है। 4 या 5 ही रील्स है, राइट, बट दैट्स रियली अमेजिंग कंटेंट। इट्स मोर अबाउट वैल्यू, ठीक है। कई लोग अच्छा लड़कियां हैं तो व्यूज ज्यादा आ जाएंगे, सबसे खराब मेंटालिटी है ये, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हो गाइस, इसको आज ही छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ कंटेंट मैटर करता है, जेंडर मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करती, आपने क्या पहना है, कहाँ बैठे हो, क्या खड़े हो, कौन से फोन से बना रहे हो, डजंट मैटर। बी ऑथेंटिक, बी जेन्युइन और वैल्यू दो इसको। परिधि की रील्स में हमेशा इतनी अच्छी स्माइल रहती है, राइट, बिल्कुल फ्लो इतना अच्छा रहता है, दैट्स गुड। तो आप कंटेंट रेडी रखो अपना एंड देन स्टार्ट शूटिंग, ओके। गोइंग ऑन, इसका कोई ऐप नहीं है क्या? ऐप बताया हुआ मैंने ना हैशटैग्स के लिए। यूज करते हैं। मेरा टेक्निकल नीश था, तो एफिलिएट मार्केटिंग पे कैसे कन्वर्ट करूं, एनी सजेशन, राइट। आप टेक्निकल नीश के रिलेटेड अपना कंटेंट डालो ही डालो, ठीक है। इन बिटवीन आप उसके साथ साथ आप देखो कि वहां से उसको रीडायरेक्ट एफिलिएट मार्केटिंग पे कैसे कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल में किसी को ये बता रहे हो ये वाला कैमरा अच्छा है, राइट, आप उस पर बात कर सकते हो कि इस कैमरे से जो आप पावरफुल वीडियोस बनाओगे, अगर आप वीडियोस के थ्रू कमाना चाहते हो, यू कैन कांटेक्ट मी, आई कैन गिव यू ग्रेट ऑप्शन, सिंपल, डन हो गया। आप वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके पीछे एक और चीज कर सकते हैं, कभी भी ना आप कुछ भी अगर प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अगर काम कर रहे हो, तो 2 चीजें अगर आप उसे आप परस्यू नहीं कर रहे, आप इस पे स्विच करना चाहते हो, कुछ भी चीजें आप माइंड में एक स्टोरी बनाया करो हमेशा कि इसे स्विच कैसे कर सकता हूँ इस चीज को इसमें। जैसे मैंने काफी टाइम पहले मैं पहले कुछ और कर रहा था, तो मैंने एक वीडियो बनाई कि मैं बहुत टाइम से मैं कुछ चीजें कर रहा था, मैंने कुछ चीज नई चीजें ट्राई करी, मुझे इसी बीच में मुझे एक नई चीज मिली जिसे मैं एक्सप्लोर करा, तो मुझे उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। अगर आप भी जानना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो एक स्टोरी आपने बनानी है, जो भी आप देखो कि कहाँ से, जैसे रोहित सर ने वही करा इस टाइम पे कि आपको कैमरे के बारे में बता रही हूँ, कैमरे में वीडियोस बहुत अच्छी बन सकती है, वीडियो से रिलेट करा दिया। तो ऐसे ही आपको एक स्टोरी बनानी है, स्टोरी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट एक चीज मैटर करती है कि आपका वो पेज एक ही नीश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है इन फ्यूचर
कि आप उससे कैमरे के बारे में रिव्यूज बता, वो उस डिपेंड करता है इंस्टाग्राम पे बना रहे हो यूट्यूब पे बना रहे हो। तो यूट्यूब पे क्या होता है आप वैरायटी रख सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे मोस्टली ये कहते हैं कि नीश होनी चाहिए या फिर सब नीश होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट तो आप उसके साथ रीडायरेक्ट कर सकते हो पर हर वीडियो में नहीं। हाँ ठीक है, तो बेटर है कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर बनाना है डिफरेंट अपना अकाउंट ओपन करो, वो ज्यादा बेटर है, उस पर प्रमोट कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका होता है कि आपने अपना नया अकाउंट बनाया और अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट पे उसे प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि मेरा भी अभी नया अकाउंट बनाया जिसमें मैंने नई चीजें एक्सप्लोर करी है, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो उस वाले चैनल पे। बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है रीडायरेक्ट करने का। नाइस। हाउ टू स्टार्ट टू गेट फोकस, how to start to get focus via notification, मतलब एंगेजमेंट अपनी कैसे बढ़ाए, राइट। फॉर दैट ऑलरेडी पूरी ट्रेनिंग में वही टिप्स दिए हमने, इस ट्रेनिंग को आप दोबारा देखें। ठीक है, हैशटैग ऐप्स का नाम मैं चैट बॉक्स में शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, प्लीज आप वहाँ पे देख लें। आई डोंट नो क्लियर इंग्लिश, तो भैया मैं कौन से इंग्लिश में वीडियोस बनाता हूँ, मेरी पूरी वीडियोस हिंदी में होती हैं, मेरे कोर्सेज हिंदी में है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, लैंग्वेज डजंट मैटर, हिंदी में बनाओ यार, जबरदस्त बनेगी। सोनू शर्मा को देख लो, हर्षवर्धन जैन को देख लो, विवेक बिंद्रा को देख लो, आपके सामने एग्जांपल्स हैं। मोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर हिंदी में बना रहे हैं, हिंदी में बना रहे हैं आजकल। टेक्निकल गुरुजी को देख लो, हिंदी में वीडियोस होती हैं भाई। इवन जो इन्फ्लुएंसर्स हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो हिंदी के लिए अलग पेज बना रहे हैं, पेज बना रहे हैं राइट। आई हैव सीन रणबीर अलाहाबादिया, राइट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप एक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदी में, इट्स अ बिग एग्जांपल। एब्सोल्युटली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट। Okay, how to find and reach Instagram lookalike audience? See, lookalike audience works for Facebook ads. Okay? It's not about Instagram, right? So अगर आप उसके लिए फिर भी अगर आप ads के regarding बात कर रहे हो, you can create similar audience, but for that you need to go to our training जहाँ पे हमने Instagram ads explain किया है, जैसे last week मिलिंद की training हुई, ठीक है? तो focus on that, right? Last week. How do you make sure what type of content your audiences are looking for? You need to focus on their interests, behavior, their challenges. Okay. How do you research and make a short script of? I've told you, it's not about cutting down the script. It's about the content. Okay. And watch this the recording of this training again. We'll get to know. We have covered that topic already. Okay. How to help someone who is actually in need but won't be able to afford a smartphone? What's this question about? I'm not getting your question actually. How to help someone who is actually in need. Okay, so you're saying if somebody wants to make videos and he doesn't have a smartphone, right? See, nowadays you'll get a good quality camera in a smartphone for just like 6,000-7,000 rupees. Everybody has a smartphone these days, right? If not, find out some other options to earn, make some money, right? And purchase a new smartphone. What else can I say that? Okay, it was a bit off topic. Okay? So Instagram का कौन सा ऑप्शन ऑन रखना है? रील्स को फीड पे शेयर करने का, रील्स की सेटिंग में जाओगे, you'll find that. मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस देखा हम ऑलरेडी इसके आंसर्स कर चुके हैं। 2 निश पर वीडियो बनाए, नो, ओके, एक निश पे वीडियो बनाए, डोंट कंफ्यूज योर ऑडियंस। आपकी एक बड़ी निश पकड़ो, उसके अंदर अलग-अलग आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। सपोज आप केवल सेल्स पे बनाना चाह रहे हो, अब सेल्स में देखो कितने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑनलाइन सेल्स, ऑफलाइन सेल्स, फनल बिल्डिंग, वेबिनार सेल्स, वीडियो सेल्स, राइट, कॉल सेल्स, मिलके कितने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं इन सेल्स पार्ट ओनली। ओके, या रील्स इंस्टॉल नहीं करना है, वो आपको स्टोरी के सेक्शन में मिल जाएगा। अब आई गेस ये ऊपर तो नहीं चला गया, हाँ थोड़ा ऊपर चला गया। अच्छा, how many hashtags can I use as a beginner? 30, starting say use 30 hashtags. Okay, particular time for uploading these, not as much, but you can try it yourself. I have uploaded reels on various time slots just to check, and I found कि मेरे लिए किस time पे works. Like I uploaded one video and a reel during one of the training webinars which Paras was conducting. So I got minimum views on that, right? So I knew it's gonna happen, but I just tried it, right? So it happened because I knew that all my audience were busy and attending the training, right? So it's better not to upload the webinars during the sales, upload your videos during the sales webinar or during the content webinar time, right? You can use some other time. एक बढ़िया तरीका है, अपने ऑडियंस को जज करो। आप अगर ऑडियंस आपकी स्टूडेंट है तो आप देखो स्टूडेंट का क्या तरीका है, तब वो फोन अपने हाथ में लेता है, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और प्राइम टाइम से जैसे कुछ होते हैं, जैसे सुबह 9 to 10, राइट, और दोपहर को 12-1 बजे करीब, और शाम को 9 बजे करीब या 10 बजे करीब, ये तीन प्राइम टाइम होते हैं। इस टाइम पे आप पोस्ट कर सकते हो, बेस्ट टाइमिंग्स होती हैं ये। परफेक्ट, जब मोस्टली वो फोन चेक करते ही करते हैं। बिल्कुल, हर पोस्ट के लिए फाइंड करें 30 हैशटैग्स या फिर 10 पोस्ट का हैशटैग फाइंड कर लिए एंड उससे लगाएं। भैया आपने लिखा गया है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, आई ट्राई टू आंसर दैट। आपको हर पोस्ट के लिए, आप देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपका कंटेंट सिमिलर है तो आप वो हैशटैग्स यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपका कंटेंट अलग है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली हैशटैग ढूंढो।
दो चार ऐसे हैशटैग्स होंगे जो आप रेगुलरली यूज कर रहे होंगे, आपको उसका मैंने बोला ऑलरेडी उसमें रैंक मिल रही होगी आपको, तो दैट्स गुड। नहीं डोंट वरी, फाइंड न्यू हैशटैग्स फॉर दैट, सेम हैशटैग्स आप उसमें रिपीट मत करो प्लीज, ओके। हमने मैक्सिमम कितने हैशटैग्स दैट्स डन, नेम ऑलरेडी हम बता चुके हैं। डू वी पोस्ट रील्स ऑन एफबी? आई डू। क्या दिक्कत है, एक हमारे पास कंटेंट पड़ा है, इट्स अ पीस ऑफ कंटेंट। आई हैव अपलोडेड रील्स ऑन ट्विटर आल्सो, हर जगह डाल दो, वेयर यू हैव एन ऑप्शन टू पोस्ट, डोंट पुट इट ऑन YouTube, ओके, बिकॉज़ YouTube पे लॉन्गर वीडियोस अच्छे हैं, सो डू नॉट पोस्ट स्मॉलर वीडियोस, ओके। बट लेकिन अगर आप करंटली आपका यूट्यूब चैनल इनएक्टिव है ना, तो आप पोस्ट कर सकते हो। मतलब कि इनकेस अगर आप यूट्यूब पे नहीं पोस्ट कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपका एक्टिव रहे तो आप पोस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं सब बहुत से देखी तो 1-1 मिनट की वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन उनका नीश या इसी तरीके से नीश पे ऐसा होता है, मतलब बिकॉज़ मैं इसलिए रेकमेंड करने नहीं कर रहा हूं आपको रेकमेंड, फिर आपको ना आदत लग जाएगी। ये बहुत के वो गंदी आदत लग जाएगी, आदत लग जाती है कि बंदा तो छोड़ो, ये पोस्ट कर छोड़ो, हो तो रहा है, काम चल तो रहा है, वो काम नहीं चलाना रिजल्ट निकालने। एग्जैक्टली। अक्षत, मैं नेम कई बार बता चुका हूँ दोस्त, बार बार क्वेश्चन टाइप करने से आपका आंसर थोड़ी मिलेगा। इट्स ऑलरेडी देयर इन द चैट सेक्शन, इन टैग्स, टैगिफाई, टैग मी। थोड़ा खुद भी एक्सप्लोर करने की आदत डाला करो यार, हमें कहाँ से मिलते हैं एक बात तो, हमें किसी चिड़िया ने आके तो नहीं बताया, अभी एक्सप्लोर देम, यू आल्सो हैव एन हैबिट ऑफ डूइंग दैट, नो। मॉर्निंग में उठते हमारे दिमाग में आता है हाँ यार वो भी वाली हमें सपना आया भैया ये 4 कंटेंट बनाने हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। ऑल्टरनेट फीड्स कर सकते हैं, एक फॉर एफिलिएट, सेकंड फॉर मोटिवेशन एंड एनीथिंग, तो 2 पोस्ट की थी मुझे कि यस यू कैन डू दैट, ऑलरेडी टोल्ड यू ना, मैंने 10 टॉपिक सिलेक्ट कर रखे हैं, तो वो रेगुलर रहेगा, लोगों को वैरायटी मिलेगी, दैट इज आल्सो गुड, ओके। Do I post reels from a creator account or a business account, whichever account you have? For this business purpose, we have already recommended you to create a business account. It's already given that in the basic training playlist. Go and watch that. Okay. Right. All right. Done. So, guys, thank you so very much for being a part of this session. We have taken all the relevant questions. Baki questions अब irrelevant जा रहे हैं. Right. So this is it. So, guys, tell me what was your out the session. This is give me a moment. ये chats open हो गए. Okay. Done. ठीक है. So, how was your experience? Like, what do you think about this session? If you think it's valuable, then type valuable. Okay, हेमंत, उनका नाम है गीतिका भाटिया, Chaos in Wales. पर्सन रिपीट करने लग जा रहे हैं मैसेज को, मतलब लोग सोचते हैं बार-बार मैसेज करेंगे, कभी तो नजर में आएंगे। चलो, प्रोडक्टिव, वैल्यू, एक्सीलेंट, क्या बात, परफेक्ट। हाँ, एक और चीज मुझे याद आई, गाइस, अगर आप अपना कोई भी कैप्शन डाल रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। मतलब बेसिक सी चीज है गाइस, राइट। आपने देखा मैंने किस तरह से ऑलवेज और एकदम से उसमें लाया तो फन एलिमेंट ऐड हो गया। कैप्शन के साथ साथ मैं कवर फोटो में तक दिखता हूँ कि जो कवर फोटो एक सबसे बड़ा दिखता है उसमें तक स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। गाइस, ग्रामरली करके ऐप है, उस पे चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। ऑलवेज do proofreading of the content that you are posting before posting, okay? तो हमेशा स्पेलिंग्स चेक कर लिया करो वहाँ पे यार, ठीक है। कई लोगों को देखा है, मतलब सक्सेस की स्पेलिंग में तो एक सिंगल सी लगा देंगे या डबल ई लगा देंगे, ठीक है। एफिलिएट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ओह माय गॉड, बिस्गुरुकुल की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, मतलब तो गाइस, ये छोटी मिस्टेक नहीं है, ये समझना, ये छोटी मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये आपकी सारी वैल्यू खत्म कर देती है, जीरो एकदम, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन दैट, ओके। चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। 6 बजे सेल्स वेबिनार है, बी देयर। इनवाइट करें अपने बहुत सारी लीड्स को, रेगुलरली सेल्स वेबिनार आप अटेंड किया करो दोस्त, हम कुछ ना कुछ नॉलेज अपडेट करते रहते हैं। आप लोगों को पता है हम कितने सारे नए कोर्सेज ऐड कर रहे हैं गोल्ड में विद इन अ वीक और 10 डेज मैक्सिमम, और ये सब में सेल्स वेबिनार में बताता हूँ। आपको पता ही नहीं होगा तो आप अपनी लीड्स को कन्वर्ट कैसे करोगे, फिर आप करो सेल्स नहीं आ रही, फिर लीड कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, भैया नए कोर्सेज कब आएंगे, सर वो तो पता नहीं, हाँ प्लैटिनम में आने वाले, बोलेगा पागल है, गोल्ड में था, वो आपको बोलेगा नहीं, वो ज्वाइन ही नहीं करेगा आपके साथ, वो परचेज ही नहीं करेगा आपके साथ। सही बात है, राइट। सो अंडरस्टैंड, बी अ पार्ट ऑफ द सेल्स वेबिनार रेगुलरली। लीड कह रहा है वाला कोर्स आने वाला है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं, कह रहा है ऐसा तो कोई कोर्स नहीं है। तो क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म वहां पे, वो समझ जाएगा ये बंदा मुझे कैसे कहेगा, उसको तो खुद ही नहीं पता इसकी कंपनी कौन से कोर्सेज लेकर आ रही है, क्या कर रही है। बिल्कुल। सो फोकस ऑन दैट। एनी पार्टिंग नोट फारज जी, कुछ एंड में आप बोलना चाहेंगे? बस अपना हम बोलते बिस्गुरुकुल का हमारा जो स्लोगन है हमारा, यस, वी ट्रेन। ओके, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो द टैगलाइन ऑफ बिस्गुरुकुल? लेट्स सी, देखें जरा आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है। हाँ, बड़ा
बिज गुरुकुल फैमिली करते हो हाँ क्या टैगलाइन है? अच्छा बताओ बताओ, जो लोग मी लिख रहे हैं, आई नो लिख रहे चलो जो मी लिख रहे टाइप कर दो, टाइप कर दो स्लोगन। टाइप करो, लेट्स सी। अच्छा श्रुति आपने ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, एक वर्ड छोड़ दिया आपने, राइट। संगीतम ने एक ही वर्ड लिख के दो छोड़ दिए, ओके कुछ लोग अपने आप भी बना रहे हैं। कुछ अपने आप भी बना रहे, सर्विंग, ओके राइट। We are Biz Gurukul. We are India's largest affiliate entrepreneur community. Note it down. Biz Gurukul, India's largest affiliate entrepreneur community. So we train, we educate, we inspire. We are Biz Gurukul. Yo. Right? So this is the tagline. Okay. Use it everywhere. Right? जहाँ पे भी आप Biz Gurukul लिख रहे हो, आप वहाँ पे लिखो, वहाँ पे लिखो आप. We are India's largest affiliate entrepreneur community, and yes, we are. We have over 11,200 affiliates customers with us. Understand that thing, okay? India's largest affiliate entrepreneur community. सब लोग टाइप करो एक्चुअली। Right, that will be right. Type. We are India's largest affiliate entrepreneur community. We are India's largest affiliate entrepreneur community. And we train, we educate, we inspire. We are Biz Gurukul. और Biz Gurukul बोलते स्माइल आ जानी चाहिए चेहरे पे। एकदम पारस वाली स्माइल आनी चाहिए, perfect smile, right? Not affiliate community, affiliate entrepreneur community. We are creating entrepreneurs. Okay, we are largest entrepreneur नहीं आकांक्षा, we are largest India's largest affiliate entrepreneur community, right? रोहिता, मोहित आपने ठीक लिखा, बहुत सारे लोग they are typing right. Perfect. All right, everybody, thank you so much. Bye bye. See you at the sales webinar, and stay tuned for lots more valuable stuff coming your way in quick time. Wish you all the best. Bye.